माई पोस्ट अपोकलिप्टिक शेल्टर लेवल्स अप इन्फिनिटली। अध्याय 1, कयामत सर्वाइवल गेम। कयामत सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एक अनजान जगह पर आ गए हैं। जिंदा रहना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। जितना हो सके ज़्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए कृपया इन ज़रूरी बातों को याद रखें। आपदाएं समय समय पर रिफ्रेश होंगी। सभी बचे हुए लोगों को रिफ्रेश होने से 7 दिन पहले सूचना मिलेगी। अपना सेफ हाउस कहीं भी न बनाएं। इसे बनाने के लिए सही जगह ढूंढने से आपके जिंदा रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। खतरा और मौका साथ साथ चलते हैं। जंगल में सर्वाइवल का सामान या खतरनाक म्यूटेटेड जीव हो सकते हैं। म्यूटेटेड जीवों को हराने पर सरप्राइज मिलते हैं। जितना हो सके उतना सर्वाइवल का सामान इकट्ठा करें, यह आपके जिंदा रहने का पक्का नियम है। एक बार बनाने के बाद सेफ हाउस को हिलाया नहीं जा सकता। पहली बार बनाते समय आपको ज़मीन के ऊपर या नीचे चुनने का अधिकार होगा। अगर आप गलती से अपने जैसे किसी और से मिलते हैं तो बधाई हो। शायद आप गठबंधन बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या उनकी मेहनत से कमाए गए सामान को लूट भी सकते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करने पर गेम पैनल खुल जाएगा और भी कई फंक्शन आपके इंतजार में हैं। बुजुर्गों और बच्चों की चिंता न करें, उन्हें तैनात करने का समय आपसे बहुत बाद में होगा और परिवार के सदस्यों को तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। हम आपको एक सुखद गेम की शुभकामनाएं देते हैं। एक विशाल असीमित जंगल। गूगल सर्च पढ़ें। सूमो ने अपने हाथ में सर्वाइवल मैनुअल को देखते हुए माथे पर शिकन डाली। पहले पन्ने पर छोटे काले अक्षर तैर रहे थे। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो अचानक एक तेज रोशनी निकली। जब रोशनी गायब हुई तो किताब भी गायब हो गई। उसकी जगह एक चमकता हुआ कछुए का खोल आ गया। एक कयामत सर्वाइवल गेम। अपनी नज़र के साथ हिलती और अपने हिलने पर चलने वाली नीली स्क्रीन को देखकर सूमो ने जल्दी से सच्चाई को मान लिया। 22 दिसंबर 2022 को किसी को उम्मीद नहीं थी कि 10 साल की देरी से माया सभ्यता की भविष्यवाणी अचानक सच हो जाएगी। एक सौर ज्वाला भड़की, एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और ऊंची लपटों को गिरते हुए देखकर सूमो बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह इस जगह पर था। सेफ हाउस। इसे जमीन के ऊपर बनाने पर 120 वर्ग मीटर का लकड़ी का घर बनेगा जिसकी आपदा प्रतिरोध क्षमता बहुत कम होगी लेकिन विकास की संभावना बहुत अच्छी होगी। इसे जमीन के नीचे बनाने पर 100 वर्ग मीटर का भूमिगत गड्ढा बनेगा जिसकी छत की ऊंचाई 4 मीटर होगी, आपदा प्रतिरोध क्षमता कम होगी और विकास की संभावना भी कम होगी। कछुए का खोल उठाते हुए जब सूमो ने उसे ध्यान से देखा तो गहरे अक्षरों की 2 लाइनें दिखाई दीं। आसपास के जंगल पर नजर डालकर और उसे तुरंत रखने का विचार छोड़कर सूमो को पिछला प्रॉम्प्ट याद आया और उसने गेम पैनल को बुलाने के लिए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। ये गेम के फंक्शंस जैसा ही था। पैनल में अलग अलग ऑप्शन थे। चैट, ट्रेड, क्राफ्ट, आइटम्स। पैनल के ऊपरी दाएं कोने में एक दिन गिनने वाला आइकन था। 5 दिन। जब सूमो ने अपने विचारों को दिन की गिनती पर केंद्रित किया तो एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। अगली आपदा घटना के लिए उल्टी गिनती, 5 दिन। आपदा घटना, नए लोगों की सुरक्षा, एसिड रेन। 5 दिनों में एसिड रेन आने वाली है। अच्छा हुआ कि मैंने बेस को तुरंत रखने का फैसला नहीं किया। सूमो का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अपनी नज़र चैट बटन पर डाली। पेज बदल गया। 2 नए बटन दिखाई दिए, यानी वर्ल्ड चैनल और रीजनल चैनल। सबसे पहले उसने वर्ल्ड चैनल में प्रवेश किया। क्या मैं शेल्टर में नहीं था? मैं अचानक इस शापित जगह पर कैसे आ गया? मेरे बगल में एक शेर है, मदद करो, वह मुझे घूर रहा है। इंसानियत का अंत आ गया है, हाहा, सब मरने वाले हैं। क्या आपके पास भी सिर्फ एक सेफ हाउस है जिसे रखा जा सकता है? मैसेज स्क्रॉल हो रहे थे। सूमो ने सेंड बटन के बगल में छोटा स्पीकर आइकन देखा। उसके बाद एक नंबर था। छोटा स्पीकर। गेम की शुरुआत में आप वर्ल्ड चैनल पर हर दिन सिर्फ एक मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। हर आपदा से बचने पर रोजाना स्पीकर की संख्या जोड़ 1 हो जाएगी। आज़ादी से चैट करने के लिए आप रीजनल चैनल में जा सकते हैं। क्या खिलाड़ियों को ग्रुप बनाने से रोका जा रहा है या राष्ट्रीय शक्ति को सीमित किया जा रहा है? सूमो ने नजरें हटाईं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग जंगल में फंसे हुए थे। शुरुआत में कोई अंतर नहीं था, सभी के पास एक सेफ हाउस था। हर दिन सिर्फ एक मैसेज के साथ कोई भी राष्ट्रीय सिस्टम भी इस माहौल में विकास करने के लिए काफ़ी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा किसे पता है कि यह जगह कितनी बड़ी है? सूमो वर्ल्ड चैनल से बाहर निकल गया। फिर उसने देखने के लिए रीजनल चैनल में प्रवेश किया। यह एक क्यू चैट ग्रुप जैसा था जिसमें 1000 सदस्य दिख रहे थे। चैट ग्रुप में सभी अवतार असली फोटो थे और निकनेम, नाम, जोड़, ऊंचाई के कॉम्बिनेशन थे। क्या जंगल ही एकमात्र इलाका है? क्या किसी के पास आसपास पानी है? मैं प्यास से मर रहा हूँ। अंडरग्राउंड सेफ हाउस मत बनाओ, धत्तेरे की, यह एक जाल है। न रोशनी, न वेंटिलेशन, न ड्रेनेज। जब एसिड बारिश आएगी तो वहां रहना एक कब्र जैसा होगा। हिम्मत मत हारो सब लोग।
क्राफ्टिंग पेज खोलो। एमसी प्लेयर्स खुश हो जाओ। अपने सेफ हाउस को ऊंची जगह पर बनाने को प्राथमिकता दो। पूरी दुनिया में जहां भी लोगों को छोड़ा गया, क्या किसी एक के पास भी आसपास पानी नहीं है? अविश्वसनीय। कुछ मिनट चुपचाप देखने और कुछ उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सूमो ने बाहर निकलने का फैसला किया। सर्वाइवल गेम की पहली लहर ने बूढ़े और बच्चों को बाहर कर दिया, सिर्फ जवान और मजबूत लोग बचे। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने कभी कोई झटका अनुभव नहीं किया था, ज्यादातर लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खुद को बचाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लापरवाह लोग भी थे जिन्होंने उत्सुकता से अपने सेफ हाउस बनाए, जिससे वे वहीं फंस गए। उसके बाद सूमो ने ट्रेड फंक्शन चेक किया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को आइटम एक्सचेंज करने की अनुमति देता था। ट्रेडिंग के नियम निष्पक्ष और मुफ्त थे और आइटम खास खिलाड़ियों के लिए भी तय किए जा सकते थे। ट्रेडिंग फीचर से एक नीलामी फंक्शन भी सामने आया। कोई बिचौलिया शुल्क नहीं लिया गया। क्राफ्टिंग पेज खोलो। सूमो ने एक और फंक्शन देखा। स्विश। एक पूरा पेज, लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी 0/1, लकड़ी का क्रेट, लकड़ी 0/4, चारकोल, लकड़ी 0/1, आग का सोर्स, साधारण लोहे का फावड़ा, लकड़ी 0/2, लोहे का ब्लॉक 0/2। दर्जनों बेसिक आइटम, जिनमें से हर एक को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए। साफ है, सर्वाइवल गेम में मटेरियल इकट्ठा करना और क्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। उसने अपना ध्यान आखिरी फंक्शन आइटम पर दिया। जैसे ही उसके हाथ में सेफ हाउस इन्वेंटरी में स्टोर हो गया और फिर एक सोच के साथ उसे वापस निकाला गया, सूमो गेम के बेसिक फंक्शन से काफ़ी हद तक परिचित हो गया था। मुझे जल्द ही सेफ हाउस के लिए जगह चुननी होगी। सूरज को ठीक सिर के ऊपर देखकर सूमो का दिल जोर से धड़का और उसने जल्दी से चारों ओर देखा। अनंत मैदानों में हर जगह इंसान जितने ऊंचे अनजान पेड़ थे और ज़मीन पर कुछ घास उगी हुई थी, जिससे वह जगह इतनी वीरान नहीं लग रही थी। जहां तक नज़र जा रही थी, वहां नदियों या झीलों का कोई निशान नहीं था। मैं सिर्फ ऊंची जगह ही चुन सकता हूँ। वह अपनी जन्मभूमि से आगे बढ़ा, कभी कभी ज़मीन पर लेटकर ज़मीन की ऊंचाई निचाई को देखता रहा। आखिरकार सूमो ने एक छोटा सा रेत का टीला चुना। सेफ हाउस का कछुए का खोल निकालने के बाद ऑप्शन फिर से दिखाई दिए। ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे। पहला ऑप्शन ज़मीन के ऊपर लकड़ी का घर था। यह ऑप्शन एक काफ़ी स्टैंडर्ड ऑप्शन होना चाहिए, जिससे शुरुआती न्यूबी आपदाओं से सुरक्षित रूप से गुजरा जा सके और बाद के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा चिंता न करनी पड़े। अगर कोई सेफ हाउस के बगल की ज़मीन पर लगातार विस्तार कर सके तो बाद में एक शहर भी बन सकता है। दूसरा ऑप्शन ज़मीन के नीचे था। इस ऑप्शन को चुनने से प्राकृतिक सुरक्षा के फायदे मिलेंगे। उदाहरण के लिए, जानवरों के झुंड या बहुत ज़्यादा ठंड जैसी आपदाओं के दौरान यह स्वाभाविक रूप से एक निश्चित स्तर की सुरक्षा देगा। जो आपदाएं ज़मीन के ऊपर पार करना बहुत मुश्किल होंगी, उन्हें ज़मीन के नीचे आसानी से टाला जा सकता है। हालांकि पहली आपदा एसिड रेन आने से पहले अगर ज़मीन के नीचे काफ़ी ड्रेनेज सुविधाएं नहीं बनाई गईं, तो ये खुद एक आपदा बन सकती है। सूमो ने बहुत देर तक सोचा। अगर पहले ऑप्शन का कीवर्ड डेवलपमेंट पोटेंशियल था, तो दूसरे ऑप्शन का कीवर्ड स्थिरता और सुरक्षा था। ज़्यादातर मामलों में इस तरह की तबाही में यह एक कदम में तेज़ होने, हर कदम में तेज़ होने के बारे में होता है। अगर आप शुरुआत में पीछे रह जाते हैं तो बाद की आपदाओं के लिए डेवलप करने का काफ़ी समय नहीं मिलेगा। एसिड रेन और ऊंची ज़मीन डेवलपमेंट पोटेंशियल को बहुत ज़रूरी बनाते हैं। तो मैं चुनता हूँ। सूमो ने अपना सिर हिलाया, हाथ में कछुए के खोल से खेलते हुए, और बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा ऑप्शन चुना। आपने एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाने का ऑप्शन चुना है। टेरन बन रहा है। कछुए के खोल से लाल रोशनी निकली, उसके हाथ से उछलकर ज़मीन पर गिरी। जैसे जैसे रोशनी तेज़ होती गई, रेत के टीले पर पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगे और टेरन में ज़बरदस्त बदलाव आया। पहले जो टेरन थोड़ा ऊंचा था, वह ढलान वाला हो गया, जैसे कोई छोटी पहाड़ी उभर आए हो। जैसे जैसे लाल रोशनी धीरे धीरे कम हुई, सूमो की आंखों के सामने ज़मीन में धंसा हुआ एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया। बधाई हो, आपका अंडरग्राउंड शेल्टर बन गया है। मौजूदा शेल्टर की खूबियां पैनल में देखी जा सकती हैं। डिंग, पता चला है कि होस्ट के पास पहले से ही एक पूरा शेल्टर है। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम को बाइंड करें। अभी बाइंड करें। जब दूसरी बार अनजान मैकेनिकल आवाज़ आई, तब सूमो ने रिएक्ट किया और जल्दी से जवाब दिया, हाँ। बाइंडिंग जारी है। 1%, 2%। सूमो के पैरों से हल्की हरी स्कैनिंग लाइटें निकलीं, जो बाहर की ओर फैल गईं। जब वे अपनी सीमा तक पहुंची, तो लाइटें वापस आ गईं और प्रोग्रेस 1% बढ़ गई। जब बाइंडिंग चल रही थी, सूमो ने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। लकड़ी के दरवाजे के पीछे मिट्टी की बनी सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जब तक उसने चुपचाप 15 तक नहीं गिना, तब तक उसके सामने अचानक जगह खुल गई। गुफा के एंट्रेंस से छनकर आ रही हल्की धूप का इस्तेमाल करके सूमो मुश्किल से अंदर की बनावट देख पाया।
पूरी फर्श और छत जो लकड़ी के तख्तों से बनी थी ने एक मजबूत नींव बनाई, जिससे ये पक्का हो गया कि यह बड़ा अंडरग्राउंड गड्ढा ढहेगा नहीं। मैंने सही दांव लगाया। सूमो के चेहरे पर खुशी थी। जमीन के ऊपर रहने के फायदे तो थे ही, इससे शुरुआती डेवलपमेंट में कुछ आसानी होती थी। लेकिन वह एक बात कभी नहीं भूला, क्राफ्टिंग पेज पर मौजूद टूल्स से जमीन के ऊपर घर बनाना मुश्किल नहीं था। लेकिन जमीन के नीचे शेल्टर बनाने के लिए न सिर्फ टूल्स की ज़रूरत थी, बल्कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की मजबूती पक्का करने के लिए काफ़ी आर्किटेक्चरल नॉलेज की भी ज़रूरत थी। नहीं तो बिना सोचे समझे खुदाई करने से रात में ढांचा गिर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता कि उनकी मौत कैसे हुई। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम का प्रोग्रेस बार धीरे धीरे ऊपर चढ़ता देखकर सूमो बस सीढ़ियों पर बैठ गया, एनर्जी बचाने के लिए, और चेक पैनल खोला। शायद दूसरों के पास भी ये तथाकथित डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम था। उसने थोड़ी देर वर्ल्ड चैनल देखा, फिर रीजनल चैनल खोला और थोड़ी देर देखा। किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लगता है मेरे पास ही दो सिस्टम हैं। सूमो ने ये नतीजा निकाला। इस समय वर्ल्ड और रीजनल दोनों चैनलों में ज़्यादातर एक्टिव बोलने वाले वे लोग थे जिन्होंने ज़मीन के ऊपर शेल्टर चुने थे, कुछ ही लोगों ने अंडरग्राउंड शेल्टर चुने थे। लेकिन जिन लोगों ने अंडरग्राउंड चुना, उन्होंने सप्लाई ढूंढने के बारे में बात करने से पहले मुश्किल हालात के बारे में बस थोड़ी देर शिकायत की। बिना किसी रेफरेंस के और यह पता न होने पर कि यह चीज़ क्या है, सूमो बस इंतज़ार करती रही। खुशकिस्मती से प्रोग्रेस बार बहुत तेज़ी से बढ़ा। 10 मिनट से ज़्यादा समय के बाद हरी लाइट ने आखिरकार स्कैन करना बंद कर दिया। आखिरी बार सूमो के शरीर में लौटने के बाद एक साफ नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम बाइंडिंग सफल। पहली बार बाइंडिंग रिवॉर्ड 100 सर्वाइवल पॉइंट्स। होस्ट के सर्वाइवल एनवायरनमेंट को स्कैन किया जा रहा है, सर्वाइवल पॉइंट का मूल्यांकन चल रहा है। आज 5 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। फाइनल सेटलमेंट, आपको आज कुल 105 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 105 पॉइंट्स। जैसे ही नोटिफिकेशन बजा, बिखरी हुई यादों का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसमिट हो गया। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह पहले धरती पर बांध सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उस समय उसकी पर्सनल पावर लिमिटेड थी, इसलिए सूमो को एक ऑफिशियल शेल्टर में छिपना पड़ा। जाहिर है उसके पास पर्सनल शेल्टर खोदने का टाइम नहीं था, इसलिए सिस्टम बाइंडिंग मिस हो गई। इस दुनिया में आने के बाद अगर सर्वाइवल गेम पैनल एक ऐसा गेम पैनल था जो हर किसी के पास था और वे इस्तेमाल कर सकते थे, तो डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम एक मॉडिफायर जैसा था, सिर्फ सूमो के पास ही था। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम के मुताबिक एक दिन जिंदा रहने पर कुछ सर्वाइवल पॉइंट्स मिलते थे। सर्वाइवल पॉइंट्स गेम में पॉइंट्स जैसे ही थे, उन्हें सीधे आइटम्स के लिए एक्सचेंज नहीं किया जा सकता था। उनका काम गेम्स में आइटम अपग्रेड फीचर जैसा ही था, लेकिन अपग्रेडेबल आइटम्स का स्कोप बहुत बड़ा था। जैसे जैसे उसे ज़्यादा समझ आया, सूमो ने अपने दिल की खुशी को दबाया और ज़मीन के नीचे बने शुरुआती सर्वाइवल बेस को ध्यान से देखा। पर्सनल शेल्टर, मालिक सूमो, जगह 100 स्क्वायर मीटर्स, छत की ऊंचाई 2 मीटर, इंटीग्रिटी 100%, सुविधाएं कोई नहीं, जानकारी एक बहुत ही कच्चा शेल्टर जिसमें सर्वाइवल की कोई सुविधा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे दुनिया के अंत में एक छोटा मकबरा माना जा सकता है। पैनल पर दी गई जानकारी को देखकर सूमो का दिल धड़कने लगा और वह शेल्टर में मौजूद अकेली चीज़ लकड़ी के दरवाजे को देखने के लिए मुड़ा। शेल्टर डोर इफेक्ट, थोड़ा एंटी थेफ्ट, थोड़ा एंटी रेडिएशन। अपग्रेड डायरेक्शन 1, लकड़ी के दरवाजे की मोटाई बढ़ाएं, लकड़ी की मजबूती बढ़ाएं, थोड़ा फायरप्रूफ और वाटरप्रूफ 10 सर्वाइवल पॉइंट्स। अपग्रेड डायरेक्शन 2, मटेरियल बदलें, लकड़ी के दरवाजे को पत्थर के दरवाजे में अपग्रेड करें, जिससे ड्यूरेबिलिटी और दूसरी खूबियां बहुत बढ़ जाएंगी, 60 सर्वाइवल पॉइंट्स। कमेंट, आप लकड़ी के दरवाजे पर भरोसा करके दुनिया में नहीं रहना चाहते, है ना? थोड़ी देर देखने के बाद सूमो को मुश्किल से डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम का इस्तेमाल समझ आया। अपग्रेड के लिए सिर्फ सर्वाइवल पॉइंट्स पर निर्भर रहने के अलावा सिस्टम यूजर्स को मटेरियल देने की भी इजाज़त देता था, जिससे अपग्रेड प्लान के लिए ज़रूरी सर्वाइवल पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाते थे। उदाहरण के लिए, लकड़ी के दरवाजे को पत्थर के दरवाजे में अपग्रेड करने के लिए अगर वह 10 यूनिट पत्थर और 2 यूनिट लकड़ी दे सके, तो अपग्रेड के लिए ज़रूरी सर्वाइवल पॉइंट्स घटकर 5 हो जाएंगे। सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल किसी भी मटेरियल के तौर पर किया जा सकता था, लेकिन उनकी कन्वर्जन एफिशिएंसी निश्चित रूप से ओरिजिनल मटेरियल जितनी अच्छी नहीं थी। इसलिए काफ़ी मात्रा में मिलते जुलते मटेरियल देकर और सर्वाइवल पॉइंट्स को कन्वर्जन और एसिमिलेशन एजेंट के तौर पर काम करने देकर खपत को काफ़ी कम किया जा सकता था। इन हालात को समझने के बाद सूमो के मन पर जो सर्वाइवल का दबाव था, वह आखिरकार काफ़ी कम हो गया। मुझे अपने माता पिता और बहन के तैनात होने से पहले एक मजबूत शेल्टर बनाना है। उससे पहले मुझे मटेरियल की समस्या को हल करना है। चुपके से अपनी मुट्ठी भींचते हुए सूमो सीढ़ियों से शेल्टर से बाहर चला गया। पानी और खाना मुख्य चिंताएं थीं।
खुशकिस्मती से अब सर्वाइवल सिस्टम के साथ सूमो के मन में पहले से ही एक मोटा मोटा डेवलपमेंट का रास्ता बन गया था। सबसे पहले वह एक छोटे पेड़ के पास गया, अपने शरीर के वजन से एक टहनी तोड़ी और उसे अपनी इन्वेंट्री में डालने के बाद एक नोटिफिकेशन आया, लकड़ी जोड़ 1। फिर सूमो ने ज़मीन पर मजबूत पत्थर ढूंढे और अपनी इन्वेंट्री में अलग अलग साइज के पत्थर जमा किए। थोड़ी देर में एक और नोटिफिकेशन आया, पत्थर जोड़ 1। ये सच में गेम जैसा होता जा रहा है, लेकिन यह अच्छा है। कम से कम शुरुआती स्टेज में मेरी स्टेमिना दूसरों से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि असलियत गेम से कितनी मिल गई है। इसके बाद वह क्राफ्टिंग फंक्शन ट्राई करेगा। क्राफ्टिंग पैनल खोलो। इंटरफेस बदल गया। पत्थर की कुल्हाड़ी आम, लकड़ी 1/1, पत्थर 1/1। सामान मिल गया। पत्थर की कुल्हाड़ी चुनी। क्राफ्टिंग कंफर्म करें। लॉग, लकड़ी -1, पत्थर -1। लॉग, पत्थर की कुल्हाड़ी आम सफलतापूर्वक बनाई गई। सूमो के हाथ में उसकी बांह की लंबाई जितनी एक पत्थर की कुल्हाड़ी दिखाई दी। हैंडल खुरदरी लकड़ी का था, जिससे मजबूत पकड़ के लिए अच्छी पकड़ मिलती थी। कुल्हाड़ी का सिर बहुत चिकना और तेज धार वाला था। पत्थर की कुल्हाड़ी आम एक बिल्कुल नई, बिना इस्तेमाल की हुई कुल्हाड़ी, अभी 60 सेंटीमीटर लंबी है। इससे लकड़ी इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाएगा। बुरा नहीं है। सूमो ने इसे कुछ बार घुमाया। पत्थर की कुल्हाड़ी की धार निश्चित रूप से लोहे की कुल्हाड़ी से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे पेड़ काटना बहुत आसान हो गया। अमीर बनने के लिए पहले पेड़ काटो। अपनी प्यास सहते हुए चिलचिलाती धूप में वह तब तक पेड़ काटता रहा जब तक उसके पास 15 यूनिट लकड़ी और 4 यूनिट पौधों के रेशे नहीं हो गए। तभी सूमो पुराने रास्ते से अंडरग्राउंड शेल्टर में लौटा। ठंडी अंडरग्राउंड जगह ने उसके शरीर की गर्मी को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसके गले की प्यास ने सूमो को बढ़ती हुई चिंता महसूस कराई। एक इंसान बिना खाने के 7 दिन रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 3 दिन। खासकर कड़ी मेहनत के बाद वह शायद इस बंजर जमीन में बिना पानी के 2 दिनों में प्यास से मर जाएगा। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि पानी इकट्ठा करने के औजार कैसे बनाए जाएं। सबसे पहले मैं सामान से एक साधारण पानी इकट्ठा करने का डिवाइस बनाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि सिस्टम इसे अपग्रेड कर सकता है या नहीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी कुछ स्टेमिना वापस पाने के बाद सूमो शेल्टर के उस हिस्से में गया जहां धूप आती थी और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी से फर्श की पट्टियों को हटाना शुरू कर दिया। आसपास की फर्श की पट्टियों को छुए बिना उसने सावधानी से एक पट्टी हटाई। फिर सूमो ने कुछ लकड़ी निकाली। सबसे पहले उसने लकड़ी की 4 यूनिट का इस्तेमाल करके एक लकड़ी की बाल्टी बनाई। फिर उसने लकड़ी की 1 यूनिट से एक लकड़ी की छड़ी बनाई, लकड़ी की 2 यूनिट से एक लकड़ी का फावड़ा बनाया और आखिर में पौधे के रेशे की 2 यूनिट से एक भान की रस्सी बनाई। औजारों का एक पूरा सेट तैयार था। सूमो ने लकड़ी का फावड़ा उठाया और ज़मीन पर बनाई खाली जगह में खोदना शुरू कर दिया। यह उसकी उम्मीद से ज़्यादा आसान था। औजारों के साथ लकड़ी के फावड़े के हर वार से काफ़ी सारी मिट्टी निकल रही थी। वह तब तक खोदता रहा जब तक कि एक ऐसा गड्ढा न बन गया जो लकड़ी की बाल्टी को रखने के लिए काफ़ी गहरा था। फिर सूमो ने अपना काम रोक दिया और पहले से बनाए गए औजारों को जोड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी की बाल्टी नीचे रखी गई, लकड़ी की छड़ी को 2 फर्श के तख्तों के बीच लटकाया गया और लकड़ी की बाल्टी और छड़ी को भान की रस्सी से जोड़ा गया। फिर जैसे ही उसका ध्यान केंद्रित हुआ, सर्वाइवल सिस्टम का प्रॉम्प्ट सामने आया। कुएं का पानी निकालने वाला। अभी की क्षमता 0 मिलीलीटर दिन। अपग्रेड का पहला तरीका, लकड़ी की बाल्टी का मटेरियल अपग्रेड करें। लकड़ी की बाल्टी की क्षमता बढ़ाएं, सीलिंग फंक्शन जोड़ें, पीने के पानी की ताजगी को काफ़ी बढ़ाएं। अपग्रेड की कीमत 20 सर्वाइवल पॉइंट्स। अपग्रेड का दूसरा तरीका, कुएं का गड्ढा गहरा करें, पानी इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाएं। अपग्रेड की कीमत 130 सर्वाइवल पॉइंट्स। कमेंट, एक गड्ढा एक बाल्टी। क्या कुएं का पानी वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? ये पहली बार है जब मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, इसलिए प्यारे पाठकों, कृपया कुछ रिकमेंडेशन वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में किया जा सकता है। सिस्टम द्वारा दिए गए दूसरे प्लान को देखकर सूमो ने तुरंत राहत की सांस ली। सर्वाइवल सिस्टम की बड़बड़ाहट को नज़रअंदाज करते हुए सूमो का चेहरा उत्साह से भर गया था। शहरों में कुएं शायद कम हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 2022 तक भी कई जगहों पर पुराने ज़माने के कुएं इस्तेमाल होते थे। एक आम कुएं के लिए जगह चुनने से पहले किसी को ज़मीन की बनावट को देखना होता है और निचली जगहों को चुनना होता है जहां पानी जमा हो सके। फिर कुआं खोदने के लिए आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करना होता है। हालांकि अब सर्वाइवल सिस्टम के साथ, जब तक वह किसी चीज़ का मॉडल बना सकता था, सर्वाइवल पॉइंट्स बाद के काम की जगह ले सकते थे। बच गया। सूमो ने कुएं के अपग्रेड प्लान का ध्यान से अध्ययन करना शुरू किया। अगर वह इसे शुरू से अपग्रेड करता तो इसमें 130 सर्वाइवल पॉइंट्स लगते। 5 सर्वाइवल पॉइंट्स प्रति दिन की मौजूदा क्षमता के हिसाब से पर्याप्त पॉइंट्स जमा करने में कम से कम 5 दिन लगते। तब तक वह शायद प्यास से मर चुका होता।
सर्वाइवल पॉइंट्स जमा होने का इंतजार करना निश्चित रूप से एक बेवकूफ़ी भरा विचार था। सूमो मुस्कुराया, उसके मन में एक विचार आया। मैं अपग्रेड प्लान के लिए सामान दे सकता हूँ। अपने मन से अपग्रेड प्लान 2 को छूते हुए सूमो को जल्दी ही 2 चीज़ों के बारे में पता चला जो वह अभी ज़रूरी सामानों में से दे सकता था, 10 यूनिट पत्थर और 6 यूनिट पौधों के रेशे। पत्थर की कुल्हाड़ी उठाते ही सूमो को ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस हुआ। वह शेल्टर के दरवाजे से बाहर निकला और संसाधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने पत्ते तोड़े और पत्थर उठाए। आधे घंटे से ज़्यादा समय के बाद आखिरकार पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करने के बाद सूमो शेल्टर लौट आया। इस बार ज़रूरी सर्वाइवल पॉइंट्स घटकर 75 हो गए थे। उसने प्लान 2 चुना। सूमो के पैरों से एक हरी स्कैनिंग लाइट निकली जो धीरे धीरे गड्ढे में मिल गई। उसकी नज़र में गड्ढा गहरा होता गया और लकड़ी की बाल्टी धीरे धीरे नीचे उतरती गई जैसे जैसे ज़मीन गायब होती गई। कई यूनिट पौधों के रेशों से बनी भांग की रस्सी भी बाल्टी के नीचे जाने के साथ साथ लंबी होती गई। जमीन पर पड़े पत्थर तेजी से गायब हो गए। जैसे ही सारा सामान इस्तेमाल हो गया, एक हल्की पॉप की आवाज़ के साथ हरी रोशनी अचानक सूमो के शरीर में वापस आ गई। उसने अपनी नज़र कुएं की ओर की और नई खूबियां दिखाई दी। छोटा कुआं पानी निकालने वाला आम। मौजूदा क्षमता 2000 मिलीलीटर दिन। अपग्रेड का पहला तरीका, कुएं का मटेरियल अपग्रेड करें। पानी की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए सीलिंग और प्यूरिफिकेशन फंक्शन जोड़ें। अपग्रेड का खर्च, सर्वाइवल पॉइंट्स 200। अपग्रेड का दूसरा तरीका, कुएं का गड्ढा गहरा करें, पानी निकालने की क्षमता बढ़ाएं। अपग्रेड का खर्च, सर्वाइवल पॉइंट्स 300। रेटिंग, जंगल में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी। कुएं के पैनल से हर दिन 2 लीटर पानी मिलने की बात देखकर सूमो का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह हिसाब लगाने लगा। अगर वह एक्सरसाइज नहीं करता तो उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत होती। अगर उसे बाहर काम भी करना पड़ता तो 1 लीटर पानी काफ़ी से ज़्यादा होता। जहाँ तक हर इंसान के लिए हर दिन कम से कम 2 एल पानी पीने की साइंटिफिक थ्योरी की बात है तो तबाही के समय में ये बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि सभ्य समय में भी बहुत से लोग हर दिन 2 एल पानी नहीं पी पाते थे। तो वे तबाही के समय में सेहत पर कैसे ध्यान दे सकते थे। पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद खाने की समस्या को हल करने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सूमो ने ट्रेडिंग पैनल खोला। जैसा कि उम्मीद थी, पहले खाली दिख रहे पैनल पर अब कई चीज़ें दिखाई दे रही थीं। बेचने वाला, लुओ फैंग। ट्रेड के लिए चीज़, एक लोहे का ब्लॉक। ज़रूरी चीज़, 100 मिलीलीटर शुद्ध पानी। नोट, मुझे प्राइवेट मैसेज करके यह न कहें कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ। मैंने इसे चिलचिलाती धूप में 1 घंटे से ज़्यादा खोद कर निकाला है। बेचने वाला, सू यू। ट्रेड के लिए चीज़, 200 ग्राम्स ब्रेड। ज़रूरी चीज़, एक तांबे का ब्लॉक। नोट, अगर आप भूखे नहीं मरना चाहते तो जल्दी से तांबे का ब्लॉक दे दें। पहले आओ पहले पाओ। बेचने वाला, हान ली। ट्रेड के लिए चीज़, 500 ग्राम्स म्यूटेटेड रेगिस्तानी भेड़िए का मांस। ज़रूरी चीज़, 300 मिलीलीटर शुद्ध पानी। नोट, शुद्ध पानी के बदले ट्रेड करें। ताज़ा भेड़िए का मांस अभी पकाया गया है। जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जल्दी करो जल्दी करो। बेचने वाला, वांग फुगुई। ट्रेड के लिए आइटम, 100 मिलीलीटर प्यास बुझाने वाला लिक्विड। ज़रूरी आइटम, कोई भी आइटम, मुझे प्राइवेट मैसेज करें। कमेंट, तुम मजाक कर रहे हो। इसमें लिक्विड लिखा था लेकिन ये तो पेशाब था। तुम खुद क्यों नहीं पीते इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए। कमेंट, तुमने मुझसे 10 लकड़ी का धोखा किया। उम्मीद है कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊँ। पेशाब। सूमो को लिस्ट में लिखे प्यास बुझाने वाले लिक्विड को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तो ट्रेडिंग सिस्टम में ऐसी भी कमी थी। कोई हैरानी नहीं कि इस आदमी ने यह नहीं बताया कि वह लिक्विड क्या था। अभी अभी यहाँ आने के बाद प्यास से मर भी रहे हों तो भी कोई पेशाब नहीं पीना चाहेगा। कुछ मिनट बाद, एक आम ऑब्जर्वेशन के बाद, सूमो को मार्केट की स्थिति का मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया था। जो लोग इस स्टेज पर पहुंचे थे उनमें कुछ मजबूत लोग थे। कुछ ने तो अपने पास मौजूद औजारों से काफ़ी सारे म्यूटेटेड जीवों को मार भी दिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें रेगिस्तान में खजाने के बक्से मिले थे और उन्हें खोलकर खाना और औजार मिले थे। हालांकि इस समय पानी अभी भी सबसे कम मिलने वाली चीज़ थी। असल में बहुत कम लोगों ने इसे लिस्ट किया था और अगर कभी कभी कुछ होता भी था तो वह कुछ ही सेकंड में बिक जाता था। ट्रेडिंग पैनल से बाहर निकलने के बाद सूमो फिर से रीजनल चैट पर गया। इस बार बहुत ज़्यादा काम की जानकारी थी। म्यूटेटेड जानवरों को मारने पर खजाने के बक्से मिलते हैं जिनमें हर तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने अभी एक म्यूटेटेड खरगोश को मारा और उससे मुझे एक खजाने का बक्सा मिला जिसमें एक वहाहा की बोतल और एक रिंच था। आप जंगल में भी खजाने के बक्से ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखें कि उन्हें कचरा समझकर छोड़ न दें। क्या कोई अच्छा इंसान मुझे कुछ खाने को दे सकता है? मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भूख और प्यास से मरने वाला हूँ।
जो लोग इधर उधर लेटे हुए थे और हिलना नहीं चाहते थे, उनके अलावा छोटे ग्रुप के ज़्यादातर लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सप्लाई कैसे ढूंढें। इस स्टेज पर बहुत कम लोग अपने डेवलपमेंट पर शेल्टर पर ध्यान देंगे। ज़्यादातर लोग अगली आपदा आने से पहले काफ़ी सप्लाई तैयार कर रहे थे। सूमो ने कुछ देर ऑब्जर्व किया और कुछ काम की जानकारी हासिल की। जैसा कि पिछली जानकारी में बताया गया था, जंगल खतरों और मौकों से भरा था। हर बार जब कोई म्यूटेटेड जानवर मारा जाता था तो खजाने के बक्से का इनाम मिलता था। उसमें से क्या निकलेगा ये पूरी तरह से किस्मत और म्यूटेटेड जानवर की ताकत पर निर्भर करता था। जंगल में कई जंगली खजाने के बक्से भी बिखरे हुए थे, उन्हें ढूंढने का मतलब था कि उन्हें खोला जा सकता है। संक्षेप में, शुरुआती स्टेज में जब तक आप बाहर जाकर खोजने को तैयार थे, आप तुरंत भूख या प्यास से नहीं मरेंगे और आपके पास जिंदा रहने का मौका होगा। जहां तक उन लोगों की बात है जो लाड़ प्यार में पले बड़े थे, जो सिर्फ ऑर्डर देना जानते थे और जिन्होंने अपनी जिंदा रहने की प्रवृत्ति खो दी थी, वे शायद अरबों इंसानों की इस ग्लोबल सर्वाइवल प्रतियोगिता में सबसे पहले बाहर होने वाले होंगे। शेल्टर की सीढ़ियों पर बैठकर सूमो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि सिर के ठीक ऊपर लटका सूरज क्षितिज पर डूबने नहीं लगा। रोशनी की आखिरी किरणें पकड़ते हुए उसने बाल्टी ऊपर खींची। लगभग 5 घंटे बाद बाल्टी में लगभग 400 मिलीलीटर पानी जमा हो गया था। उसने एक और बाल्टी बनाने के लिए 4 यूनिट लकड़ी खर्च की, कुएं की बाल्टी का पानी उसमें डाला ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए और फिर पानी इकट्ठा करना जारी रखने के लिए कुएं की बाल्टी वापस अंदर डाल दी। अपनी प्यास को दबाते हुए उसने ट्रेडिंग पैनल खोला और 200 मिलीलीटर पानी नीलामी के लिए लिस्ट किया। बेचने वाला सूमो। ट्रेड के लिए आइटम 200 मिलीलीटर ज़मीन के नीचे का मिनरल पानी। ज़रूरी आइटम कोई भी खाना। नोट, ताज़ा निकाला गया ज़मीन का पानी। मैंने इतना पानी पाने के लिए आधे दिन तक खुदाई की। सिर्फ खाना, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। जैसे ही सूमो ने पानी लिस्ट किया, चैट चैनल तुरंत धमाके से भर गया। अरे बाप रे, कोई पानी ट्रेड कर रहा है और यह ज़मीन से निकाला हुआ पानी है। ज़मीन के नीचे पानी है। मुझे मत बताओ, मैं पागलों की तरह खुदाई करने जा रहा हूँ। मैं अभी पानी के लिए खुदाई करने जा रहा हूँ। पहली बार किसी को पानी निकालते हुए देखा। आज ज़्यादातर पानी ट्रेजर चेस्ट से मिला था। ये बंदा सच में इसे ट्रेड करने की हिम्मत कर रहा है। सिर्फ खाना। मेरे पास 300 ग्राम ब्रेड है। क्या मैं इसे इस पानी के बदले बदल सकता हूँ? वर्ल्ड चैनल पर हलचल मची हुई थी। दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने ट्रेड चैनल के जरिए सूमो को प्राइवेट मैसेज करना शुरू कर दिया। भाई सू, क्या 20 यूनिट लकड़ी आपके पानी के बदले मिल सकती है? प्लीज़, मैं प्यास से मर रहा हूँ। मेरे पास अरबों की संपत्ति है। मुझे यह पानी दे दो और जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा। मैं तुम्हें लग्जरी और दौलत भरी जिंदगी की गारंटी देता हूँ। भाई सूमो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? अगर हम मिलते हैं तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। भाई, 300 ग्राम भेड़ का मांस जोड़ 200 ग्राम्स ब्रेड ट्रेड करोगे या नहीं? मुझे पानी चाहिए। हजारों प्राइवेट मैसेज जो आए, उनमें विदेशियों के अवतार भी थे, लेकिन उनके मैसेज ट्रेडिंग सिस्टम ने चीनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिए थे। इन लोगों में कई जाने पहचाने छोटे मोटे सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि उसकी पिछली जिंदगी के बड़े बिजनेसमैन और अधिकारी भी थे। कुछ ने बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर किए, कुछ ने धमकी दी और कई ने तो सीधे सेक्सुअल टेम्पटेशन वाले प्राइवेट मैसेज भी भेजे। सूमो ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। आपदा का पहला दौर 5 दिनों में आने वाला था। इन खतरनाक समय में सब बराबर थे। भगवान जानता था कि आपदा के बाद इनमें से कितने लोग जिंदा बचेंगे। लगभग 10 मिनट तक छानबीन करने के बाद सूमो ने आखिरकार सबसे ज़्यादा मौजूदा ऑफर वाले को चुना और ट्रेड पूरा किया। रिकॉर्ड, आपने 200 मिलीलीटर पानी खो दिया। रिकॉर्ड, आपको 350 ग्राम ब्रेड, 200 ग्राम्स बीफ जर्की, लोहा 1, लाइटर तारांकन 1 मिला। जैसे ही ट्रेड पूरा हुआ, लकड़ी की बाल्टी का आधा पानी हवा में गायब हो गया और उसकी जगह उसके इन्वेंटरी में कई नई चीज़ें आ गईं। इस समय पहले खर्च किए गए सामान को मिलाकर उसके इन्वेंटरी में सिर्फ 4 यूनिट लकड़ी बची थी। सूमो ने हिसाब लगाया और 4 यूनिट लकड़ी खर्च करके एक लकड़ी का बक्सा बनाया जिसमें उसने अभी अभी ट्रेड की हुई सभी चीज़ें रख दीं। बाल्टी से बचा हुआ आधा पानी ध्यान से पीने के बाद सूमो फिर से बाहर चला गया, जबकि आसमान अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। लोहा मिलने के बाद सूमो ने उसे छिपाया नहीं। क्राफ्टिंग पेज खोलकर उसने 1 यूनिट लोहे का इस्तेमाल करके एक लोहे की कुल्हाड़ी बनाई और पेड़ काटने की उसकी एफिशिएंसी तुरंत काफ़ी बढ़ गई। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम मेरे सर्वाइवल माहौल के आधार पर रोज़ाना सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन करता है। इसलिए मुझे शेल्टर को जितना हो सके आरामदायक, रहने लायक या सुरक्षित बनाना होगा। इस तरह यह एक अच्छा चक्र बनाता है। लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हुए सूमो चुपचाप अपने आप में सोच रहा था। अभी का शेल्टर का माहौल बहुत खराब था।
मुख्य दरवाजे के अलावा वहां असल में कोई वेंटिलेशन नहीं था, अंदर कोई रोशनी नहीं थी और खाली जमीन पर कुछ भी नहीं था। एक कुएं को छोड़कर जिससे मुश्किल से कुछ पॉइंट्स मिलते थे, बाकी सब एक कब्र जैसा लग रहा था। उसने तब तक पेड़ काटे जब तक सूरज पूरी तरह से डूब नहीं गया। पेट में भूख लगने पर सूमो रास्ते से वापस शेल्टर की ओर चला गया। उसके इन्वेंटरी में लकड़ी वापस 20 यूनिट हो गई थी और प्लांट फाइबर वापस 8 यूनिट हो गया था। एक ही आइटम के लिए स्टैक लिमिट अभी पता नहीं थी, लेकिन अभी के लिए 20 इन्वेंटरी स्लॉट पक्का काफ़ी थे। पूरी तरह से अंधेरे शेल्टर को देखकर, जहां सीढ़ियां भी मुश्किल से दिख रही थीं, सूमो को क्राफ्टिंग पेज खोलना पड़ा। टॉर्च कॉमन लकड़ी 0/1, प्लांट फाइबर 0/2। लॉग लकड़ी -1, प्लांट फाइबर -2। लॉग टॉर्च जोड़ 1। टॉर्च कॉमन एक बिल्कुल नई टॉर्च। जलाने पर यह लगातार 12 घंटे तक जल सकती है। खुशकिस्मती से सर्वाइवल गेम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आग इंसानों की सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसे मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि थोड़ी आसानी दी। शेल्टर के मेन फ्लोर तक सीढ़ियों से टटोलते हुए नीचे उतरकर सूमो ने कैबिनेट से लाइटर निकाला और उसे जलाया। फूंक टॉर्च अच्छे से जली और तुरंत अंधेरा शेल्टर रोशन हो गया। उसने एक और कुआं बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इस बार सिस्टम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सूमो को कुएं के बगल में एक लकड़ी का खंभा लगाना पड़ा और भांग की रस्सी का इस्तेमाल करके टॉर्च को खंभे से जोड़ना पड़ा, जिससे एक साधारण लाइटिंग फिक्सचर बन गया। लकड़ी के दरवाजे पर लौटकर उसने उसे एक मजबूत बोल्ट से बंद कर दिया और सुरक्षा का एक लंबे समय से खोया हुआ एहसास तुरंत उस पर छा गया। प्रलय का पहला दिन और उसके पास एक अंडरग्राउंड शेल्टर था। लगातार पानी का सोर्स, 2 टाइम के खाने के लिए काफ़ी खाना और रोशनी। पूरे दिन व्यस्त रहे सूमो के लिए ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा सुकून था। आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सूमो ने क्राफ्टिंग पैनल खोला। अपनी इन्वेंट्री में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने शानदार तरीके से घास फूस से ढका एक छोटा लकड़ी का बिस्तर बनाया। एक मोटी मोटी बनी कुर्सी, एक छोटा लकड़ी का कप और एक छोटी लकड़ी की गोल मेज जो 3 लोगों के लिए काफ़ी बड़ी थी। ये सब बनाने के बाद उसकी लकड़ी 8 यूनिट रह गई और प्लांट फाइबर पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि सूमो को कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय वह और भी ज़्यादा जोश से भर गया। उसने बिस्तर गुफा के अंदर रखा और लकड़ी की मेज और कुर्सी एंट्रेंस के पास रखी। कुएं से जमा किया हुआ 150 मिलीलीटर पानी स्टोरेज बाल्टी में डालने के बाद सूमो ने छोटा लकड़ी का कप ऊपर तक भरा, उसे मेज पर रखा और ब्रेड और बीफ जर्की निकाल ली। कितना शानदार दिन है। उसने ब्रेड तोड़ी, उसमें कुछ बीफ जर्की भरी, एक स्वादिष्ट निवाला लिया और फिर पानी का एक बड़ा घूंट लिया। भूखे पेट में ताज़ा खाना रेगिस्तान में नखलिस्तान मिलने जैसा था। इससे मिलने वाली खुशी का एहसास कुछ अनकहे कुछ सेकंड से ज़्यादा मज़ेदार था। मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार अब कैसा होगा। उनके आने से पहले मुझे पूरे परिवार के लिए काफ़ी बड़ा शेल्टर बनाना होगा। अपना घर का बना मीट बन खाते हुए सूमो का दिमाग विचारों से भरा हुआ था। सर्वाइवल गेम में यह नहीं बताया गया था कि परिवार वालों को कब भेजा जाएगा। ये खतरा उसके सिर पर डेमोक्ल्स की तलवार की तरह लटका हुआ था, जिससे वह बेचैन था। खाना खत्म करने के बाद सूमो ने खाना पचाते हुए चैट पैनल खोला। थोड़ी देर वर्ल्ड पैनल देखने के बाद उसने पाया कि हर कोई अभी भी खाने और पानी के लिए भीख मांग रहा था। जब से सभी को अचानक इस दुनिया में लाया गया था, तब से लगभग 8 घंटे बीत चुके थे। सूमो का अंडरग्राउंड शेल्टर रहने लायक लगने लगा था, लेकिन ज़्यादातर दूसरों के पास सिर्फ एक खाली ढांचा था और रात में वे भूखे प्यासे फर्श पर ही सो सकते थे। कुछ लोग घायल थे, जबकि कई खुशकिस्मत लोगों को खजाने के बक्से मिले और उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें खोलीं। इसी तरह इस छोटे से आधे दिन में कुछ लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। रीजनल चैनल में छोटे ग्रुप की शुरुआत 1000 लोगों से हुई थी। अब जब सूमो ने दोबारा देखा तो नीचे दाएं कोने में संख्या अचानक 988 हो गई थी। आधे दिन में 12 लोग मर चुके थे, जो निस्संदेह जीवित लोगों के दिलों पर एक बहुत बड़ा दबाव था। सावधानी से खोजें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, नहीं तो लोग सच में मर जाएंगे। किसी को खजाने की पेटी मिलने के बाद होश नहीं रहा। उसने उसकी रखवाली करने वाले म्यूटेटेड जीव को नज़रअंदाज कर दिया और घात लगाकर मार दिया गया। दूसरों ने जल्दबाजी में अनजान म्यूटेटेड जीवों को चुनौती दी और तुरंत मारे गए। पहले दिन मरने वाले सभी लोगों में एक बात कॉमन थी, मौत को दावत देना। म्यूटेटेड जीवों को चुनौती देने में जोखिम और इनाम दोनों हैं। मरने वालों में से ज़्यादातर लोग इस दुनिया को एक गेम की तरह समझते थे। कितने बेवकूफ़। मेरी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ है, लेकिन कल से मुझे ट्रेनिंग भी शुरू करनी होगी। नहीं तो अगर मेरा सामना किसी म्यूटेटेड जीव से हुआ तो मैं बेबस हो जाऊंगा। जहां तक एसिड रेन की बात है, मुझे पूरी तरह से वेंटिलेशन और ड्रेनेज के तरीके चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि आपदा आने से पहले मैं 3 दिन से ज़्यादा का खाना जमा कर लूँ। सूमो ने गहराई से सोचा, इस दुनिया में रहते हुए आखिरकार किसी को भी म्यूटेटेड जीवों का सामना करना ही पड़ेगा।
शुरुआती नौसिखिया स्टेज ठीक है, वे म्यूटेटेड जीव शायद ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। कम से कम सर्वाइवल गेम के हिसाब से हथियार वाला एक वयस्क उन्हें ज़रूर संभाल सकता है। अगर उसने अभी इन खूनी सच्चाइयों से भागने का फैसला किया तो नौसिखिया स्टेज खत्म होने के बाद उसके पास अपनी हिम्मत और सोच को मजबूत करने का समय नहीं होगा। चैट चैनल से बाहर निकलें और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाएं। दोपहर की तरह लगभग हर कोई अभी भी पानी और खाने के लिए सामान ट्रेड कर रहा था। आखिरकार पहले कुछ दिनों में जिंदा रहने का सामान यकीनन सबसे कम और सबसे ज़रूरी था। कोई सच में एक खास चीज़ ट्रेड कर रहा है। पेज स्क्रॉल करते हुए सूमो ने एक ट्रेड लिस्टिंग देखी जिस पर स्पेशल आइटम लिखा था। बेचने वाला चेन पिंग आन। ट्रेड आइटम मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक बेसिक, इस्तेमाल के बाद गायब हो जाएगी। ज़रूरी चीज़ 1 एल पानी। टिप्पणियाँ सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। जो लोग ट्रेड के लिए दूसरी चीज़ें ला रहे हैं, तुम्हारी माँ आज रात पक्का पेड़ नंबर 2 से लटकी होगी। ओह, काफ़ी चिड़चिड़ा आदमी है। सूमो ने अपनी भौहें उठाईं और दिलचस्पी से नीचे के कमेंट्स देखे। अलग अलग ट्रेड आइटम पर क्लिक करने पर पेज थोड़ा आइडल फिश जैसा लग रहा था। इस समय अनगिनत लोग गालियां दे रहे थे। पानी के लिए मॉन्स्टर हैंडबुक। क्या तुम पानी के लिए पागल हो? खुद से पूछो कि क्या तुम इसके लायक हो। जैसा कि सब जानते हैं, हैंडबुक हमेशा मिल जाएंगी, लेकिन पानी के बिना तुम कल मर जाओगे। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ 200 मिलीलीटर कुंवारे लड़के के पेशाब का ट्रेड करूंगा। बुरा सौदा नहीं है ना? छोटे भाई, मेरे पास यहाँ 500 मिलीलीटर भेड़िए का खून है, चाहिए? ये तुम्हें आज रात जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स टिड्डियों की तरह ट्रेडिंग एरिया में भर गए। ये साफ नहीं था कि बेचने वाला चेन पिंग आंत भड़का था या क्या। थोड़ी देर बाद उसके पर्सनल होम पेज पर एक नया आइटम लिस्ट किया गया। बेचने वाला चेन पिंग आन। ट्रेड आइटम नाशपाती तारांकन 10। ज़रूरी चीज़ यूनिट कीमत 100 मिलीलीटर पानी। टिप्पणियाँ जो लोग मोल भाव करना चाहते हैं वे ना आएं। अगर तुम्हारा दादा आज रात पानी नहीं पिएगा तो वह मरेगा नहीं। अगर तुम फ़ायदा उठाना चाहते हो तो दफ़ा हो जाओ। इस दिखावे ने तुरंत और भी लोगों का सब्र तोड़ दिया और गालियां कम होने के बजाय बढ़ गईं। सूमो, जो असल में बेचने वाले से बात करके मोल भाव करना चाहता था, उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। उसे सच में मॉन्स्टर हैंडबुक की ज़रूरत थी और 1 एल पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके पानी इकट्ठा करने वाले डिवाइस में अभी तक काफ़ी पानी नहीं था, इसलिए वह सिर्फ कल तक इंतज़ार कर सकता था। कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटी के बाद उसने 2 यूनिट लकड़ी का इस्तेमाल करके एक लकड़ी का भाला बनाया और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। घास फूस के बिस्तर पर सूमो ने मशाल बुझा दी। शेल्टर में अभी तक हवा आने जाने का इंतज़ाम ठीक से नहीं था और जलती हुई मशाल अंडरग्राउंड बेस में ऑक्सीजन खत्म कर सकती थी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। सूमो अपनी बाहों में लकड़ी का भाला पकड़े हुए गहरी नींद सो गया। अपने सपने में उसने देखा कि जब तक उसका परिवार इस दुनिया में आया तब तक उसने पहले ही एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सुपर लग्जरी शेल्टर बना लिया था। उल्कापिंडों की बारिश, 0 डिग्री तापमान, शेल्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी बहन की खुश मुस्कान, उसके माता पिता की तारीफ भरी नज़रें। हालांकि सूमो अपने सपनों में खोया हुआ था, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस दिन लगभग 1 करोड़ इंसान चुपचाप मर गए थे। भरपूर खाना और पानी होने की वजह से सूमो के पास रात की नमी और ठंड का सामना करने के लिए काफ़ी शारीरिक एनर्जी थी। लेकिन दूसरे इतने खुशकिस्मत नहीं थे। प्यास, भूख और मंडराते हुए म्यूटेटेड जीव हर पल उनके हौसले को चुनौती दे रहे थे। इस समय अंडरग्राउंड शेल्टर चुनने के फायदे साफ थे। कम से कम शुरुआती दौर में जिंदा बचे लोगों को रात में जंगली जानवरों के हमले की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सूर्योदय और सूर्यास्त। ज़्यादा पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च करें। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद बहुत से लोग अब अपने लिए नहीं जीते, वे अपने माता पिता और रिश्तेदारों की उम्मीदों के साथ साथ समाज के दबाव को भी उठाते हैं। आधुनिक समाज एक सांचे जैसा है जो धीरे धीरे अलग अलग इंसानों को एक जैसी चीज़ों में बदल देता है, उन्हें ऐसे पेंच बना देता है जो समाज की बड़ी संरचना में दिन ब दिन घूमते रहते हैं। कभी कभी फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने खड़े होकर और टेक्नोलॉजी के तेज़ विकास के साथ साथ बाहर की खुशहाली को देखकर सूमो को असली दुनिया से अलग होने का एहसास होता था। इस दूसरी दुनिया में आने के बाद जिंदगी जीने के भारी दबाव के बावजूद, अलार्म घड़ी की चिड़चिड़ाहट खत्म होने के बाद सूमो ने नेचुरली जागने तक सोने की बहुत पहले खोई हुई खुशी का अनुभव किया। अंधेरे में जागने पर उसे सर्वाइवल सिस्टम से फिर से अच्छी खबर मिली। कयामत का कैलेंडर 2 जनवरी। एक अनजान दुनिया में आकर आप बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन आपने आखिरकार अपना शेल्टर बना लिया और बहुत उत्साहित हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 50। आपने पानी निकालने वाले डिवाइस को अपग्रेड किया जिससे आपकी रोज़ाना की पानी की ज़रूरतें पूरी हो गईं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5। आपने एक ऐसा बिस्तर बनाया है जिस पर मुश्किल से सोया जा सकता है। आपको लगता है कि इससे क़यामत में आपकी खुशी का एहसास बहुत बढ़ गया है।
सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 5। आपने फर्नीचर का एक कच्चा सेट बनाया है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1। आपका खाना ठीक ठाक है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1। होस्ट के सर्वाइवल माहौल को स्कैन किया जा रहा है। सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। आपने आज 11 सर्वाइवल पॉइंट्स हासिल किए हैं। अंतिम हिसाब, आपने आज कुल 73 सर्वाइवल पॉइंट्स हासिल किए हैं। बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 103 पॉइंट्स। 103 पॉइंट्स। सूमो की आंखें चमक उठीं। कल कुएं के पानी निकालने वाले को बड़ा करने के लिए 75 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करने के बाद आज उसके सर्वाइवल पॉइंट्स फिर से 103 हो गए थे। ऐसा लगता है कि मैं हर दिन जितने ज़्यादा काम करता हूं, मुझे उतने ही ज़्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैं बस छिपा भी रहूं तो भी मैं धीरे धीरे 1 दर्जन से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। सूमो ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि यह क़यामत का सर्वाइवल सिस्टम उन उपन्यासों जैसा होगा जो उसने धरती पर पढ़े थे, जो उसे काम करने के लिए मजबूर करेगा और अगर वे पूरे नहीं हुए तो ख़त्म करने की धमकी देगा। या इससे भी बुरा, उसे ज़बरदस्ती ऐसे काम करने के लिए मजबूर करना जो उसकी ज़मीर के खिलाफ हो, जिससे फिर धोखे और पछतावे जैसी कई नाटकीय घटनाएं होंगी। लेकिन आज मुझे बेस की लाइटिंग और वेंटिलेशन को बेहतर बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। नहीं तो इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं, मैं बेस के अंदर ही गिरकर मर जाऊंगा। लकड़ी का दरवाज़ा बंद होने के कारण बेस में बहुत अंधेरा था। दरवाजे की दरारों से बस थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और अपने लकड़ी के भले को अंधे की छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए सूमो सीढ़ियों तक पहुंचा, ऊपर चढ़ा और शेल्टर का लकड़ी का दरवाज़ा खोला। सुबह की धूप ठंडी हवा के साथ खुले गैप से अंदर आई। तेज रोशनी की जलन से एडजस्ट होने के बाद सूमो ने कुछ देर तक सावधानी से दरार से बाहर झांका। जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो उसने लकड़ी का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। जैसे ही लकड़ी का दरवाज़ा खुला, अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर की बासी हवा चलने लगी। कल शेल्टर के एंट्रेंस पर लगाए गए लकड़ी के तख्ते सब सही सलामत थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई म्यूटेंट मॉन्स्टर हमला करने आया हो। कुछ देर ताज़ी हवा में सांस लेने के बाद सूमो शेल्टर में लौट आया। वह सबसे पहले कुएं के पास गया। बाल्टी उठाते ही सूमो ने रात भर जमा हुआ पानी निकाला। रिकॉर्ड, आपको 920 मिलीलीटर पानी मिला है। रिकॉर्ड, आपका मौजूदा पानी का स्टॉक 970 मिलीलीटर है। आज की फसल और कल का बचा हुआ पानी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यह मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक के लिए ट्रेड करने के लिए ज़रूरी मात्रा से थोड़ा कम था। आमतौर पर एक इंसान एक घूंट में लगभग 20 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर पानी पीता है। लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सूमो ने लगभग 3 घूंट पानी पिया। अपने मुंह में मिठास का स्वाद लेते हुए सूमो ने ट्रेडिंग पैनल खोला। जहां तक उसके मौजूदा पानी के इस्तेमाल की बात थी, जब तक वह अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा कर लेता, उसने बाकी सारा पानी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। शुरुआती स्टेज में पानी का इस्तेमाल करके काफ़ी रिसोर्स ट्रेड करके ही वह बाकी सबसे आगे रह सकता था। आज के ट्रेडिंग रिकॉर्ड कल से भी ज़्यादा थे। फेवरेट पैनल पर क्लिक करते ही सूमो को खुशी की लहर महसूस हुई। किसी वजह से मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक, जिसकी कीमत कल 1 लीटर थी, सेलर चेनपिंग आन ने एक रात के बाद खुद ही 300 मिलीलीटर कम कर दी। अभी इसे खरीदने में सिर्फ 700 मिलीलीटर लग रहे थे। दूसरी तरफ लिस्ट किए गए नाशपाती की कीमत भी 100 मिलीलीटर प्रति पीस से घटकर 50 मिलीलीटर हो गई थी। क्या बढ़िया डील है। सूमो बहुत खुश हुआ। अपने इन्वेंटरी में 800 मिलीलीटर पानी डालने के बाद उसने सीधे मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक और 2 नाशपाती खरीद लिए। ट्रेड से एक रोशनी चमकी, उसके इन्वेंटरी से पानी गायब हो गया और उसकी जगह मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक और 2 नाशपाती आ गए। हैंडबुक और नाशपाती निकालकर टेबल पर रखते हुए सूमो ने पहले एक मुट्ठी के आकार का नाशपाती उठाया और एक बाइट ली। तुरंत ही उसके मुंह में खुशबू भर गई। हालांकि नाशपाती में पानी की मात्रा ठीक 50 मिलीलीटर नहीं थी, लेकिन उसका गूदा भूख मिटा सकता था और जूस में विटामिन थे। सर्वनाश में ऐसा कुछ खाने को मिलना सच में बहुत बढ़िया था। हालांकि जब सूमो नाशपाती खा रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी इस बड़ी खरीदारी ने वर्ल्ड चैट में जोरदार चर्चा छेड़ दी थी। उस बूढ़े कुत्ते चेनपिंग आन की हैंडबुक किसी ने खरीद ली। पूरे 700 मिलीलीटर पानी, बाप रे, ये तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है। खरीदने वाला लगता है सूमो है। इस बंदे ने कल 200 मिलीलीटर और आज 700 मिलीलीटर बेचा। क्या इसके पास बहुत ज़्यादा पानी है? क्या गॉडसू बाहर आकर कुछ कह सकते हैं? तुमने आखिर पानी कैसे निकाला? 10,000 खून के दस्तखत वाली याचिका के साथ गाइड की रिक्वेस्ट 1/10,000। 10,000 खून के दस्तखत वाली याचिका 2/10,000। मेरे पास अभी भी खाना है। क्या गॉडसू को ब्रेड चाहिए? मैं प्यास से मरने वाला हूँ। अगर कुछ और नहीं तो शायद उसने पानी के स्टोरेज एरिया में खुदाई की होगी। आह, कितनी अच्छी किस्मत है। बहुत सारे लोगों ने इस मामले पर चर्चा की। सिर्फ एक दिन में सूमो का नाम पहले ही बहुत से लोगों के दिलों में बस गया था।
जबकि दूसरे लोग 1 मिलीलीटर पानी को 2 ड्रिंक्स में बांटने के लिए इतने बेताब थे, वह असल में इतना खर्चीला था कि उसने 700 मिलीलीटर पानी एक बेकार हैंडबुक के बदले दे दिया जो शुरुआती स्टेज में किसी काम की नहीं थी। दूसरी तरफ एक नाशपाती और पिछली रात का आखिरी रुजियामो खत्म करने के बाद सूमो ने किताब उठाई। प्रॉम्प्ट: क्या आप मॉन्स्टर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं? एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस नहीं पाया जा सकता या ट्रेड नहीं किया जा सकता। हाँ। जैसे ही सूमो की आवाज़ खत्म हुई, गेम पैनल पर पहले से मौजूद 4 फंक्शंस के बाद इलस्ट्रेटेड हैंडबुक नाम का एक नया फंक्शन दिखाई दिया। सूमो ने उसे क्लिक करके खोला। एक घनी लिस्ट दिखाई दी। डेड लीफ स्नैक, ग्रीन हेडेड टर्टल, म्यूटेटेड गोशॉक। उसने डेड लीफ स्नैक को चुना। डिटेल्स देखें। डेड लीफ स्नैक सांप की पीठ गहरे भूरे रंग की होती है जिस पर सिंदूरी रंग की क्रॉस पट्टियां होती हैं। पेट जैतून जैसा ग्रे होता है जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बिखरे होते हैं। सिर और गर्दन हल्के पीले सफ़ेद रंग के होते हैं जिन पर गहरे भूरे रंग के निशान होते हैं। कम एक्टिव आक्रामकता, कमजोरी, आग और तेज चोट से बहुत डरता है। खतरे का गुणांक 80। जानकारी के विवरण के अलावा डेड लीफ स्नैक की एक 3D इमेज भी थी जिसे देखने का एंगल एडजस्ट करने के लिए घुमाया जा सकता था। कई बायोलॉजिकल एंट्रीज देखने के बाद सूमो ने कहा कि यह बहुत बड़ा फ़ायदा था। हालांकि यह हैंडबुक अभी बहुत उपयोगी नहीं लग रही थी, लेकिन इस पर बताई गई कमजोरियां बहुत कीमती थीं। ये सैकड़ों अलग अलग छोटे बड़े जीवों से निपटने में बहुत सारी परेशानी बचा सकती थी। इसके अलावा इस हैंडबुक में एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन था, स्कैन। जैसे ही सूमो की आवाज़ खत्म हुई, गेम पैनल पर एक रडार जैसा ग्राफिक दिखाई दिया और उसके नीचे एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। पता चला खिलाड़ी से 265 मीटर दूर एक म्यूटेटेड कैमोफ्लेज्ड गिरगिट है। खतरे का गुणांक 65। कृपया सावधानी से निपटें। आज के बचे हुए इस्तेमाल 2/3। क्या सच में एक है? रडार द्वारा स्कैन की गई जगह का पीछा करते हुए सूमो शेल्टर के एंट्रेंस पर चढ़ गया और देखा और तुरंत पसीने छूट गए। म्यूटेटेड कैमोफ्लेज्ड गिरगिट की जगह ठीक वही थी जहां वह कल पेड़ काट रहा था। अगर वह अब उसे एक्टिवली ढूंढता भी तो भी ये देखना मुश्किल था कि गिरगिट कहाँ लेटा हुआ है। उसने अपने हाथ में लकड़ी का भाला पकड़ा। क्या अब उसे मार दूं? जाहिर है नहीं, ये बहुत खतरनाक है। लकड़ी के भाले की धार को एक तरफ रखकर अपनी शौकिया स्किल्स के साथ वहां जाना तो बस खुद को ही खाना देना होगा। हैंडबुक खोलकर और म्यूटेटेड कैमोफ्लेज्ड गिरगिट की एंट्री देखकर सूमो ने उसे सब से पढ़ा। म्यूटेटेड कैमोफ्लेज्ड गिरगिट, म्यूटेटेड स्किन ने गिरगिट के कैमोफ्लेज को बहुत बेहतर बना दिया है। इसकी जीभ पर मौजूद असरदार टॉक्सिन इसे चुपके से हमला करने के बाद अपने शिकार को मारने के लिए काफ़ी समय देता है। मीडियम अग्रेशन, कमजोरी, म्यूटेशन ने इसकी कैमोफ्लेज की काबिलियत को तो बढ़ा दिया लेकिन इसका रिएक्शन टाइम धीमा और इसका शरीर कमज़ोर कर दिया। डेंजर कोएफिशिएंट 65। ऐसा नहीं था कि इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था, सूमो ने मन ही मन सोचा। इतनी तेज धूप में गिरगिट को आखिर में खाना पीना तो पड़ेगा ही, है ना? वह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह पूरी तरह थक न जाए, तब तक हमला कर सकता था और फिर आसानी से जीत हासिल कर सकता था। पहले हथियार को अपग्रेड करने का कोई तरीका ढूंढो। फिर जब सूरज अपने सबसे तेज रूप में होगा, मैं बाहर जाकर इस खतरनाक जानवर से निपटूंगा। अपना मन बना लेने के बाद सूमो, जिसकी मुश्किल चरम पर थी, ने बाहर जाकर सामान इकट्ठा करने का प्लान नहीं बनाया। वह सीधे शेल्टर में वापस गया, लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया और एक टॉर्च जलाई। लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर उसने लकड़ी का भाला निकाला और उसे टेबल पर रख दिया और अपना ध्यान उस पर फोकस किया। लकड़ी का भाला, एक बिल्कुल नया लकड़ी का भाला। लकड़ी के भाले की नोक की मारक क्षमता चिंताजनक है। इसे आपका मुख्य सर्वाइवल हथियार बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। अपग्रेड डायरेक्शन 1, पूरे सामान को अपग्रेड करें और भाले की नोक की तेज़ी बढ़ाएं। सर्वाइवल पॉइंट्स 5 चाहिए। अपग्रेड डायरेक्शन 2, पूरे सामान को अपग्रेड करें और स्ट्राइक स्पीड को काफ़ी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट डिवाइस जोड़ें। सर्वाइवल पॉइंट्स 40 चाहिए। दोनों अपग्रेड तरीकों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। पहला तरीका सस्ता और तेज़ है, अपग्रेड करने के बाद इसके साफ फ़ायदे हैं। दूसरा तरीका ज़्यादा महंगा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जुड़ता है जो अटैक स्पीड बढ़ा सकता है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? अपने सामने भाले को देखकर सूमो हिचकिचाया। मन ही मन वह असल में दूसरे ऑप्शन की तरफ झुक रहा था, क्योंकि ऐसे समय में जब बाकी सब अभी भी पत्थर रगड़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल कर पाना निश्चित रूप से एक क्वालिटेटिव लीप होगा। हालांकि मैंने पहला वाला चुना। सूमो को मॉन्स्टर मैनुअल में गिरगिट का डिस्क्रिप्शन याद आया। हालांकि इस म्यूटेटेड गिरगिट को ज़्यादा कैमोफ्लाज मिला, लेकिन इसने अपनी मोबिलिटी को सेक्रीफाइस किया। 40 पॉइंट्स के लिए मिली अटैक स्पीड की तुलना में पहला ऑप्शन साफ तौर पर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस को चार्जिंग की ज़रूरत होती
अभी बेस में एक वेंट भी नहीं था, इसे चार्ज करने के लिए उसे फ्रिक्शन पर निर्भर रहना होगा। जैसा कि सूमो ने सोचा, सिस्टम के बदलाव के तहत उसके सामने भाले ने धीरे धीरे एक नया रंग ले लिया। लाल पीले लकड़ी के रंग से साफ पता चल रहा था कि लकड़ी का भाला मेटल या पत्थर में नहीं बदला था। चाओ वुड स्पीयर, एक बिल्कुल नया लकड़ी का भाला जिसका कुल मिलाकर दानेदारपन बहुत महीन है। इसकी बनावट उड़ते हुए हंस जैसी है और लोहे जैसी कठोरता है, जिससे इसकी मारक क्षमता बहुत प्रभावशाली है। ये चाओ वुड है। इसकी खूबियां देखकर सूमो हैरान और खुश दोनों था। ये जानना चाहिए कि चाओ वुड कीमती लकड़ियों में से एक है, जो ठंडे हथियार बनाने के लिए एक दुर्लभ और बेहतरीन मटेरियल है। मेटल की तुलना में इस लकड़ी की मजबूती बिना लड़ाई के अनुभव वाले किसी व्यक्ति के लिए और भी कीमती है। सिर्फ 5 सर्वाइवल पॉइंट्स के साथ लकड़ी को इस हद तक इवॉल्व कर पाना, इस बदलाव ने एक बार फिर सूमो को सिस्टम की ताकत का एहसास कराया। अब मुझे बस प्रोटेक्टिव गियर का एक सेट चाहिए, मैं जंगल में बिल्कुल भी घायल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग पैनल खोलकर सूमो ब्राउज करने लगा। सर्वनाश कैलेंडर के 2 जनवरी को, एक दिन बाद, बहुत से लोग जिंदा रहने और खोजबीन के लिए जंगल में जाने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि ज्यादा लोगों को खजाने के बक्से नहीं मिले, लेकिन अरबों लोगों की आबादी होने के कारण ट्रेडिंग पैनल पर कुछ प्रोटेक्टिव गियर अभी भी उपलब्ध थे। मुझे ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छा ही खरीदना है, मेरे पास सिस्टम है तो शायद मैं कुछ खरीदकर उसे इवॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखते हुए सूमो मन ही मन सोचने लगा। उसके पास अभी 100 मिलीलीटर पानी स्टॉक में था और जब तक वह दोपहर में बाहर निकलता तब तक वह शायद 200 मिलीलीटर जमा कर लेता। इस पानी की खरीदने की शक्ति से अभी बाजार में सिरेमिक प्लेट आर्मर का एक थोड़ा पुराना और भारी सेट खरीदा जा सकता था। सिरेमिक प्लेट आर्मर बड़े जीवों के खिलाफ फायदेमंद नहीं था, लेकिन कुछ छोटे जीवों के खिलाफ अपने मटेरियल की वजह से ये काफ़ी अच्छा था। मन पक्का करने के बाद उसने तब तक इंतजार किया जब तक दोपहर का सूरज सबसे ज़्यादा तेज न हो गया। सूमो ने सबसे पहले सिरेमिक प्लेट आर्मर खरीदने के लिए 200 मिलीलीटर पानी निकाला और फिर 300 ग्राम ब्रेड खरीदने के लिए 50 मिलीलीटर खर्च किए। बचे हुए नाशपाती के साथ ब्रेड खाकर और 50 मिलीलीटर पानी पीकर सूमो की हालत अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। सूखी जमीन पर कड़वाहट से इंतजार कर रहे गिरगिट की तुलना में सूमो के हमले का समय दुश्मन के थकने पर हमला करने के मुख्य सिद्धांत को पूरी तरह से दिखाता था। इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो, बस थोड़ा और। मॉन्स्टर मैनुअल निकालकर और यह कंफर्म करने के लिए फिर से स्कैन करके कि गिरगिट अभी भी वहीं है, सूमो ने अपने सब्र को दबाया और आर्मर निकालना शुरू किया। मिट्टी के पीले रंग की टाइलों के टुकड़े अनजान सूती धागों से एक साथ पिरोए गए थे, जिन्हें उसके शरीर और पैरों के मुख्य हिस्सों की सुरक्षा के लिए आकार दिया गया था। पहना हुआ सिरेमिक प्लेट आर्मर। अपग्रेड दिशा 1, डिफेंस बढ़ाएं, सिरेमिक प्लेट मटेरियल अपग्रेड करें, कुल टिकाऊपन मजबूत करें, इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 5 पॉइंट्स चाहिए। अपग्रेड दिशा 2, कुल मटेरियल अपग्रेड करें, प्लास्टिसिटी बदलें, लगाए गए मटेरियल के आधार पर अलग अलग आउटपुट, सीधे अपग्रेड के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 60 चाहिए। मूल्यांकन, यह आर्मर आपको लड़ाई में नहीं पहनना चाहिए, एक म्यूजियम इसके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। हमेशा की तरह सूमो ने फिर से अपग्रेड दिशा 1 चुनी। रोशनी की एक चमक, पहले का घिसा पिटा कवच अचानक चमकदार हो गया और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। हंटर का सिरेमिक प्लेट आर्मर, बेहतरीन मटेरियल, साफ सिलाई, अच्छी सुरक्षा, अनोखी छिपी हुई घास की खुशबू शिकारी के शरीर की गंध को छिपा सकती है। मेहनत से बेहतर सिरेमिक प्लेट आर्मर पहनने के बाद सूमो को बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। सर्वनाश में हथियारों और कवच का महत्व साफ था। अब ये जानवर कहाँ भागेगा? बेस का दरवाजा खोलकर दोनों हाथों में भाला पकड़े हुए, जैसे टीवी शो में बंदूक पकड़ी जाती है, सूमो जानबूझकर गिरगिट की जगह की ओर बढ़ा। कल पेड़ काटने से झाड़ी में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। जमीन पर हर जगह सूखे पत्ते पड़े थे, जिससे देखने में दिक्कत हो रही थी और गिरगिट की सही जगह देखना मुश्किल था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चुपचाप मॉन्स्टर मैनुअल को फिर से स्कैन करने के लिए बुलाया तो एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। प्लेयर से 19 मीटर दूर एक म्यूटेटेड कैमोफ्लेज गिरगिट का पता चला, खतरे का गुणांक 65 है, कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। आज का इस्तेमाल 0/3। अपनी नज़र में सूमो ने आखिरकार पहली बार गिरगिट का रूप देखा। वह जमीन पर नहीं था, ये चालाक गिरगिट ठीक उसी पहले पेड़ के ऊपर बैठा था जिसे अभी तक काटा नहीं गया था। अगर सूमो ने आज उसे नहीं देखा होता तो पेड़ काटते समय गिरगिट का अचानक हमला जरूर उसे लग जाता। दुश्मन को ढूंढने के बाद सूमो ने अपने कदम रोके और ऐसे दिखावा किया जैसे वह लापरवाही से चारों ओर देख रहा हो। मुझे नहीं पता कि इस जानवर में अक्ल है या नहीं, लेकिन सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। धीरे धीरे चलते हुए जब तक सिर्फ 2 मीटर की दूरी नहीं रह गई, सूमो अचानक अपनी पूरी स्पीड से भागा और गिरगिट की ओर चार्ज किया। चोवुड भाला, जो उसके हाथ में लटका हुआ था, अचानक ऊपर उठाया गया और सीधे आगे की ओर इशारा किया गया।
पेड़ पर बैठे गिरगिट को भी लगा कि उसका कैमोफ्लेज खुल गया है और उसने जल्दी से अपनी जगह बदलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसकी धीमी प्रतिक्रिया की स्पीड ने उसे बचने के लिए कोई चाल चलने नहीं दी। चार्ज, वार, घुमाओ, तेज चालों की एक सीरीज। हालांकि यह उसका पहला हमला था, लेकिन निशाना परफेक्ट नहीं था, सिर पर नहीं लगा, लेकिन चाओवुड भाले की नोक फिर भी ठीक से गिरगिट के शरीर के बीच में घुस गई। खींचो, भयानक हरे खून की एक धार निकली जो नीचे की छाल पर फैल गई और एक जलने वाली गंध निकली। इतना जहरीला जहर देखकर सूमो ने चाओवुड भाला बाहर निकाला और तेजी से पीछे हट गया। गिरगिट, जिसमें कटोरे के आकार का छेद हो गया था, तेज दर्द से पागल होने लगा। लगातार खून बहने से उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी और वह गुस्से में अपने आसपास हमला करने लगा। गिरगिट के मुंह से लगातार हरा जहर निकल रहा था, जिससे 3 मीटर के दायरे का इलाका बहुत डरावना हो गया था। यह जहर सच में बहुत खतरनाक है। इंतजार करते हुए सूमो ने नीचे देखा, उसके सिर में झुनझुनी हो रही थी। चाओवुड भाले की नोक अब अलग अलग साइज के छेदों से भरी हुई थी, जो आग लगने पर बर्फ की तरह तेजी से पिघल रही थी। चुपचाप चाओवुड भाले को एक तरफ रखकर सूमो जमीन पर लेटे हुए एक बार फिर गेम पैनल का इस्तेमाल करके एक लकड़ी का भाला बनाया और उसे फिर से इवॉल्व करने के लिए 5 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च किए। जब तक इवोल्यूशन पूरा हुआ, दूसरी तरफ का गिरगिट भी थका हुआ लग रहा था। वह जमीन पर बिना हिले डुले लेट गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गया हो। सूमो दूर से देखते हुए उसने अपनी भौहें उठाईं और धैर्य से इंतजार करता रहा। कल चैट चैनल में मिली जानकारी के अनुसार मारे गए किसी भी मॉन्स्टर से पक्का एक रिसोर्स ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। अगर उसने ये मैसेज नहीं देखा होता तो शायद वह बेवकूफ़ी से उसे खत्म करने चला जाता। अब जब उसे पता चल गया था तो गिरगिट की मरने की एक्टिंग बेकार हो गई। और सच में 1 मिनट से भी कम समय बीता। जमीन पर पड़ा गिरगिट लाचारी से गुस्सा हुआ, उसे झटके आने लगे और 3 से 5 सेकंड तक लगातार जहर फेंकने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। मौका देखकर सूमो ने चाओवुड भाला फेंका, जो पहले से ही बुरी तरह खराब हो चुका था, और वह ठीक गिरगिट के बगल में गिरा। गिरगिट ने अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश में फिर से जहर फेंकना चाहा। हालांकि जब उसने ऊपर देखा और पाया कि यह सिर्फ एक लकड़ी का भाला है, तो उसने गुस्से में दुख भरी चीख निकाली और जोर से जमीन पर गिर गया। इस बार गिरगिट में अब और जान नहीं बची थी। इसी पल जमीन पर मौजूद हरा जहर भी तेजी से गायब हो गया और जैसे ही गिरगिट की लाश एक चमकदार रोशनी में चमकी, रोशनी फीकी पड़ने पर उसकी जगह एक चांदी जैसा सफ़ेद खजाना बॉक्स दिखाई दिया। ये तो सच में एक चांदी का खजाना बॉक्स है। इस बार मैं सच में अमीर हो गया। अपने सामने खजाना बॉक्स को देखकर सूमो बहुत खुश था। उसका मन कर रहा था कि वह बस दौड़कर जाए और उसे खोलकर देखे कि उसके अंदर क्या है। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा हूँ। जिन रीड लॉर्ड्स ने इन्वेस्ट किया है, बेझिझक इन्वेस्ट करें। सूमो ने अब तक जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार जंगल में राक्षसों को मारने के बाद खजाना बॉक्स लकड़ी के होते हैं, जो सबसे निचले स्तर के होते हैं, फिर लोहा, तांबा और इसी तरह दुर्लभता के बढ़ते क्रम में। कई लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि चांदी, सोना और हीरे के बॉक्स भी होते हैं, लेकिन कल पहले दिन की जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा बॉक्स जो खुला था वह सिर्फ तांबे का था। उदाहरण के लिए, यह मॉन्स्टर मैनुअल एक अच्छी चीज़ थी जो चेन पिंगन को तांबे के बॉक्स से मिली थी। चांदी का बॉक्स, मेरा छोटा सा दिल। अपने सूखे होंठों को चाटते हुए रेत पर लेटे हुए सूमो को ऐसा लगा जैसे उसने गर्मियों के बीच में एक बोतल ठंडी कोला पी ली हो। उसे सिर्फ 2 शब्दों में बताया जा सकता था, पूरी तरह से तरोताज़ा। लकड़ी का भाला उठाकर सूमो सावधानी से पास गया, फिर चांदी का बॉक्स उठाया और तेजी से उसी रास्ते से वापस आ गया। मॉन्स्टर मैनुअल का इस्तेमाल दिन में 3 बार किया जा सकता था और अभी गिरगिट को मारने में आखिरी इस्तेमाल हो गया था, इसलिए वह इस समय लापरवाह नहीं हो सकता था। वह सुरक्षित रूप से बेस पर लौटा, लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया, छोटी मेज पर बैठा और चांदी का बॉक्स निकाला। ये पूरी तरह से चांदी जैसा सफ़ेद था, एक मनमोहक चांदी की रोशनी से चमक रहा था और हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था कि इसमें एक जानलेवा जादू है जो उसे खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। चांदी का बॉक्स खोलो। जैसे ही सूमो की बात खत्म हुई, सीने में चमक आने लगी और फिर पासे लुढ़कने जैसी आवाज़ें आने लगीं। रिकॉर्ड, आपने एक सिल्वर चेस्ट खोला है। रिकॉर्ड, आपको सायोनिक एनर्जी तारांकन 1 मिली है। रिकॉर्ड, आपको अनजान पेट अंडा तारांकन 1 मिला है। रिकॉर्ड, आपको एनर्जी साइकिल ब्लूप्रिंट तारांकन 1 मिला है। रिकॉर्ड, आपको 500 मिलीलीटर मिनरल वाटर तारांकन 2 मिला है। रिकॉर्ड, आपको 5 किलोग्राम दलीबा ब्रेड मिली है। मैं अमीर हो गया। इस बार मैं सच में अमीर हो गया। अपनी इन्वेंटरी में 5 अलग अलग आकार की चीज़ों को देखकर सूमो को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ। उसका मन कर रहा था कि वह बाहर जाकर एक और गिरगिट से 300 राउंड तक लड़े। खाने और पानी को छोड़कर बाकी 3 चीज़ों को निकालकर उसने उन्हें टेबल पर रखा और ध्यान से देखा।
सायोनिक एनर्जी सबसे अच्छी साफ एनर्जी में से एक, जिसके कमाल के असर हैं। इस्तेमाल के लिए इसके लिए ज़रूरी ब्लूप्रिंट चाहिए। अनजान पेट अंडा। अंडे के छिलके पर प्लेयर का खून गिराने पर एक अनजान पेट निकलेगा। एनर्जी साइकिल ब्लूप्रिंट। इसे किसी भी एनर्जी से चलाया जा सकता है, जिसमें खाना, लकड़ी, गैसोलीन, डीजल और सायोनिक एनर्जी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये सच में वही सायोनिक एनर्जी है जिस पर धरती के अनगिनत वैज्ञानिकों ने बिना थके रिसर्च की है। आड़ू के आकार के एनर्जी ब्लॉक के साथ खेलते हुए सूमो को अचानक इस दुनिया के बारे में ज़्यादा समझ आई। एक टॉप क्लीन एनर्जी होने के नाते धरती के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ सायोनिक एनर्जी के इस्तेमाल का दायरा बताया, बल्कि इसकी ताकत के बारे में भी बताया। सायोनिक एनर्जी से चलने वाली कोई भी चीज़ ऐसी होगी जैसे उस पर जादू किया गया हो, जो उस चीज़ से कुछ ऐसे असर पैदा कर सकती है जिन्हें आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। हालांकि इसका सही असर अभी भी पता नहीं है, लेकिन ये कम से कम भविष्य की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक प्रोटोटाइप है। बदकिस्मती से, सर्वनाश से पहले भी ये कॉन्सेप्ट एक टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी प्रोजेक्ट बना रहा, कागज़ पर कैलकुलेशन का एक ढेर जो दर्जनों मीटर ऊंचा था। अगर सायोनिक एनर्जी का अभी का इस्तेमाल सच में वैसा ही है जैसा धरती के साइंटिफिक रिसर्च के नतीजों में बताया गया है, तो क्या ये सोचते हुए सूमो ने ध्यान लगाया, मन ही मन सिस्टम को बुलाया और पूरे शेल्टर को देखा। पर्सनल शेल्टर। मालिक सूमो। जगह 100 वर्ग मीटर। ईमानदारी 100%। सुविधाएं लकड़ी का बिस्तर, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की मेज, छोटा कुआं पानी निकालने वाला। विवरण। एक आमतौर पर साधारण शेल्टर जिसमें जीने की बेसिक सुविधाएं हैं। खाना आपकी सबसे ज़रूरी समस्या है जिसे हल करना है। अपग्रेड दिशा 1, सायोनिक एनर्जी शेल्टर। इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स 5 मिलियन चाहिए। अब सच में एक अपग्रेड का रास्ता है, लेकिन इसके लिए 5 मिलियन सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए, या मैं 5000 सायोनिक एनर्जी क्रिस्टल दे सकता हूं, सूमो ने हैरानी से कहा। यह जानना ज़रूरी है कि पहले अपग्रेड चेक के दौरान शेल्टर में अपग्रेड का कोई रास्ता नहीं था। अब हाथ में एक सायोनिक एनर्जी क्रिस्टल होने पर शेल्टर के लिए अपग्रेड का एक रास्ता सीधे सामने आ गया है। सायोनिक एनर्जी की डेवलपमेंट क्षमता को देखते हुए, एक बार जब ये सायोनिक एनर्जी शेल्टर में बदल जाएगा, तो ये शेल्टर के एक बायोलॉजिकल जैसी चीज़ बनने के बराबर होगा, जिसमें भयानक आपदाओं से बचने की क्षमता होगी। ये भविष्य में एक इंटरस्टेलर शेल्टर में भी अपग्रेड हो सकता है, जिससे सूरज की रोशनी में नहाना मुमकिन हो जाएगा। बेशक अभी इन सब बातों के बारे में बात करना बहुत दूर की बात है, इसलिए सूमो ने अपना ध्यान इस समय की एकमात्र पैसे कमाने वाली चीज़ पर लगाया, कुआं पानी निकालने वाला। छोटा कुआं पानी निकालने वाला नॉर्मल। अभी की क्षमता 2000 मिलीलीटर्स दिन। अपग्रेड दिशा 1, कुएं की सामग्री को अपग्रेड करें, सीलिंग और शुद्धिकरण के कामों को बढ़ाएं, पीने के पानी की ताजगी को बहुत बढ़ाएं। अपग्रेड की कीमत सर्वाइवल पॉइंट्स 200। अपग्रेड दिशा 2, कुएं का गड्ढा गहरा करें, पानी निकालने की क्षमता बढ़ाएं। अपग्रेड की कीमत सर्वाइवल पॉइंट्स 300। अपग्रेड दिशा 3, सायोनिक एनर्जी की दिशा में विकसित करें, पानी उत्पादन की क्षमता को बहुत बढ़ाएं, शुद्धिकरण की क्षमता बढ़ाएं, पीने के पानी के लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर में सुधार होने का बहुत कम मौका है। अपग्रेड की कीमत सर्वाइवल पॉइंट्स 1080। मूल्यांकन। जंगल में जीवित रहने के लिए ज़रूरी। इतना महंगा। सूमो चौंक गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक सामान नहीं डाला था। जैसे ही उसने सायोनिक एनर्जी क्रिस्टल की एक यूनिट डाली, कीमत तुरंत 70 पॉइंट्स पर आ गई, और बाकी ज़्यादातर मटेरियल के नाम ऐसे थे जो सूमो ने पहले कभी नहीं सुने थे। कुछ खोजने के बाद ये मटेरियल अभी ट्रेड मार्केट में उपलब्ध नहीं थे। अपग्रेड डायरेक्शन 3 चुनें। उसके पास अभी भी 88 सर्वाइवल पॉइंट्स थे, जो अपग्रेड के लिए काफ़ी थे। उसके मौजूदा मनी ट्री के तौर पर इसके अपग्रेड को ज़रूर प्राथमिकता देनी थी। एक पल में उसके हाथ में मौजूद सायोनिक एनर्जी क्रिस्टल गायब होने लगा। अगले ही सेकंड कुएं में एक गहरी नीली रोशनी चमकी और कुएं के मुंह में एक बड़ा बदलाव आया। अपने शुरुआती हल्के हरे पत्थर के रंग से यह नीले काले रंग में बदल गया और इसका मटेरियल भी काफ़ी अलग दिखने लगा। सायोनिक एनर्जी कुएं का पानी निकालने वाला उत्कृष्ट। मौजूदा क्षमता 7200 मिलीलीटर्स दिन, 300 मिलीलीटर घंटा। अपग्रेड डायरेक्शन 1, क्वालिटी 3000, क्षमता 500, कम तापमान प्रतिरोध 200, पानी की क्वालिटी 5000। उसने कुएं से पानी निकाला। पहले साफ दिखने वाले कुएं के पानी में अब नंगी आंखों से छोटे छोटे नीले धब्बे दिख रहे थे। यहाँ तक कि विवरण भी बदल गया। सायोनिक पानी, इसमें हल्का हीलिंग असर होता है, लंबे समय तक पीने से शरीर मजबूत होता है। एक घूंट पीने के बाद सूमो को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि न केवल गुण बदले थे, बल्कि स्वाद भी बहुत अलग था। साधारण पानी में असल में धरती के माओताई जैसी मीठी खुशबू थी। उसकी जीभ पर हल्की मिठास फैली, जिससे एक खुशबूदार स्वाद रह गया, और उसका गला, जो सूखेपन के कारण थोड़ा सूजा हुआ था, सायोनिक पानी के आरामदायक स्पर्श से तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ।
जैसा कि उम्मीद थी, सायोनिक एनर्जी के जुड़ने से विज्ञान में रहस्य का पुट आ गया है। और 300 मिलीलीटर प्रति घंटे की पानी उत्पादन दर के साथ, क्या ये कमाल नहीं है? पानी इकट्ठा करने के लिए बाल्टी नीचे रखने के बाद सूमो ने बाकी दो चीज़ों की जांच की और फिर उन्हें रख दिया। हालांकि पानी की समस्या अभी के लिए हल हो गई थी, लेकिन उसके पास अभी भी खाने का कोई अच्छा जरिया नहीं था। अगर वह कोई छोटा जीव पालता तो ठीक था, लेकिन अगर वह कोई बड़ा पालतू जानवर पालता जिसे हर दिन दर्जनों किलोग्राम खाना चाहिए होता, तो वह उसे खिलाने का खर्च नहीं उठा पाता। जहां तक एनर्जी साइकिल की बात थी, हालांकि उसके पास ब्लूप्रिंट था, सूमो ने जटिल मटेरियल की ज़रूरतों पर नज़र डाली और उसे बनाने का विचार तुरंत छोड़ दिया। हालांकि यह उपयोगी था, यहां तक कि एक यूनिट लकड़ी डालने से भी उसे पावर में बदला जा सकता था। लेकिन इसमें मटीरियल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी शामिल थी, जो बहुत ज़्यादा जटिल थी। सबसे ज़रूरी काम बेस की सुरक्षा और वेंटिलेशन की समस्याओं को ठीक करना है, और आदर्श रूप से ड्रेनेज को भी। मन बनाने के बाद सूमो ने आग की रोशनी में बेस के रेनोवेशन की योजना बनाना शुरू किया। चांदी के चेस्ट में सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी की बोतलें मिलीं, जिससे ये साबित हुआ कि इस समय पानी की खरीदने की शक्ति अभी भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए सप्लाई खरीदने और बेस को तेज़ी से डेवलप करने के लिए सीधे सायोनिक पानी का इस्तेमाल करना एक अच्छा रास्ता था। सबसे पहले आइए सोचते हैं कि बेस के वेंटिलेशन सिस्टम को कैसे मॉडिफाई किया जाए। यह अंडरग्राउंड शेल्टर के लिए एक बड़ी समस्या है। थोड़ी असहज लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सूमो ने सभ्यता के युग के ज्ञान, गूगल सर्च और अलग अलग कयामत वाली फिल्मों से शेल्टर डिज़ाइन को याद करना शुरू किया। एक अंडरग्राउंड शेल्टर के लिए एक बड़े एयर फिल्ट्रेशन और रेगुलेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, लेकिन बाहर जाने वाले कोई भी वेंटिलेशन पाइप सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए सूमो के हिसाब से इंटरनल सर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए पानी और बिजली ज़रूरी होगी, जिससे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन हो सके, जो पूरी फैसिलिटी के लिए अंदर हवा का सर्कुलेशन संभव बनाएगा। बेशक इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सील नहीं किया जा सकता। ऐसा पूरी तरह से सील किया हुआ माहौल बहुत अस्थिर होता है, इसलिए बाहरी वेंटिलेशन छेद अभी भी ज़रूरी हैं। छिपाने के लिए ये वेंट बहुत बड़े नहीं हो सकते और इनमें सील करने योग्य स्विच होने चाहिए जिन्हें किसी भी समय बंद किया जा सके। अगर इलाके की सीमाएं न होती, तो नदी के किनारों पर कम पानी के लेवल पर दिखने वाली चट्टानों के नीचे या बिना आबादी वाले द्वीपों पर वेंट लगाना सबसे अच्छा समाधान होता। ये पतले पाइप शेल्टर में शुद्ध और फिल्टर की हुई ताज़ी हवा ला सकते थे और इमरजेंसी में इन्हें बंद भी किया जा सकता था, जिससे इंटरनल सर्कुलेशन शुरू हो जाता। हालांकि शेल्टर में मौजूदा हालात और उपकरणों को देखते हुए यह विचार अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग चैनल पर अभी लिस्टेड चीज़ों को चेक करने के बाद सूमो ने सबसे मैकेनिकल डिज़ाइन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह एक पनडुब्बी के पेरिस्कोप जैसी संरचना का इस्तेमाल करेगा। शेल्टर के बीच में दोहरे वेंटिलेशन और रोशनी के फंक्शन वाली एक खिड़की खोली जाएगी। खास डिज़ाइन में सबसे पहले शेल्टर के ठीक ऊपर एक खोखला गड्ढा खोदना और अच्छी रोशनी देने वाला ग्लास लगाना शामिल है। फिर पाइप के जरिए हवा सर्कुलेट हो सके, इसके लिए ग्लास में छेद किए जाएंगे। खोदे गए खोखले हिस्से से नीचे की ओर शाफ्ट के बीच में एक Z आकार का मोड़ बनाया जा सकता है। Z आकार के छेद के अंदर दो समानांतर प्लेन मिरर, जो आने वाली रोशनी से 45 डिग्री के कोण पर होंगे, लगाए जाएंगे। दो रिफ्लेक्शन के जरिए आने वाली रोशनी शेल्टर में भेजी जाएगी ताकि दिन की रोशनी की समस्या हल हो सके। वेंटिलेशन ग्लास की पहली परत के पीछे एक मैकेनिकल ब्लास्ट प्रूफ ग्लास डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपदाओं के दौरान इसे बंद किया जा सके, जिससे तरल पदार्थ या जहरीली हवा अंदर न आए। ऐसा आसान डिज़ाइन तो कोई हाई स्कूल का छात्र भी सोच सकता है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल होगा। सही औजारों के बिना शेल्टर में 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना और सटीकता बनाए रखना मुश्किल होगा। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हालांकि मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम की अपनी मौजूदा समझ के साथ सूमो ने पूरी तरह से समझ लिया था कि यह कैसे काम करता है। जब मटेरियल की कमी होती थी, तो सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सिस्टम का उन्हें हवा से पैदा करने की क्षमता बहुत महंगी थी। लेकिन जब मटेरियल उपलब्ध होते थे, तो सिस्टम का काम एक कंस्ट्रक्शन क्रू जैसा होता था। अपग्रेड का लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ थोड़ी मात्रा में सर्वाइवल पॉइंट्स की ज़रूरत होती थी। सोचने और इसकी संभावना की पुष्टि करने के बाद सूमो ने ट्रेडिंग चैनल खोला। फिलहाल उसके पास ये रिसोर्स उपलब्ध थे। साधारण मिनरल वाटर 1000 मिलीलीटर, सायोनिक वाटर 600 मिलीलीटर और 10 जिन ग्रेट लेबा ब्रांड। बाकी बचे पालतू अंडे और एनर्जी साइकिल ब्लूप्रिंट के लिए उसका उन्हें ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं था। ट्रेडिंग चैनल बेचने वाला सूमो। ट्रेड के लिए आइटम 50 मिलीलीटर सायोनिक वाटर। चाहा गया आइटम ब्लास्ट प्रूफ ग्लास। नोट: ऐसा पानी जो शरीर को मजबूत कर सकता है, इसे मिस न करें। सिर्फ 2 यूनिट ग्लास स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का है तो प्राइवेट मैसेज करें। बेचने वाला सूमो।
ट्रेड के लिए आइटम 15 मिलीलीटर मिनरल वाटर अधिकतम 975 मिलीलीटर। चाहा गया आइटम एक आयरन ब्लॉक। एक व्यक्ति के लिए एक्सचेंज की सीमा 1/1। नोट: हर व्यक्ति सिर्फ एक ट्रेड पूरा कर सकता है। दोनों आइटम सफलतापूर्वक लिस्ट करने के बाद सूमो ने अच्छी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी वाले 2 यूनिट शीशे खरीदने के लिए 25 मिलीलीटर पानी और खर्च किया, जिससे उसका सारा साधारण मिनरल वाटर खत्म हो गया। सूमो का 15 मिलीलीटर पानी के बदले एक आयरन ब्लॉक देना हालांकि एक बहुत ही बेईमान मर्चेंट का काम था, लेकिन मौत के कगार पर खड़े कुछ प्लेयर्स के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं था। इसके अलावा सूमो के पास हर व्यक्ति को सिर्फ एक ट्रेड तक लिमिट करने के अपने कारण थे। पानी अब लिक्विड गोल्ड की तरह, वह चाहता था कि इसे पिया जाए, न कि कुछ गलत इरादे वाले लोग जमा करें। वर्ल्ड चैट चैनल: जिन लोगों के पास पानी कम है और जिनके पास आयरन ब्लॉक हैं, वे जल्दी से ट्रेडिंग चैनल चेक करें। सू शेन फिर से पानी बेच रहा है। हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ट्रेड, जल्दी करें। हे सू शेन बहुत दिलदार है। हे बहुत देर हो गई। किस्मत से मैंने सू शेन के पर्सनल चैनल को पहले से फॉलो किया और पानी की एक घूंट ले पाया। सू शेन के अब 400,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या आप कैजुअल्स को लगता है कि आपको कोई मिल सकता है? सूमो को ये सारा पानी कहाँ से मिलता है? कल उसने ब्लूप्रिंट खरीदने में 700 मिलीलीटर खर्च किए और आज वह 1000 मिलीलीटर आयरन ब्लॉक खरीदने में इस्तेमाल कर रहा है। क्या उसके पास बहुत ज़्यादा है? दोस्तों, जल्दी देखो, सू शेन ने जो सायोनिक वाटर लिस्ट किया है वह शरीर को मजबूत कर सकता है और बीमारियां ठीक कर सकता है, और उसे सिर्फ ब्लास्ट प्रूफ ग्लास चाहिए। जिसके पास भी है, जल्दी करो और ट्रेड करो। उफ, लोगों की तुलना करने से मुझे गुस्सा आता है। मैंने पूरी सुबह खोदा और पानी की एक भी बूंद नहीं मिली। मैं प्यास से मर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दिन में सिर्फ एक बार बोलने का मौका मिलने पर भी वर्ल्ड चैनल पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए, और उस हलचल वाले रीजनल चैनल का तो कहना ही क्या। इस समय सूमो के पर्सनल मैसेज भी भर रहे थे। सबसे पहले 2 सेकंड से भी कम समय में उसने खरीदने के लिए जो आयरन ब्लॉक लिस्ट किए थे वे पहले ही ट्रेड हो चुके थे, और आयरन ब्लॉक की 65 यूनिट चुपचाप उसकी इन्वेंट्री में पड़ी थी। और तब भी बहुत सारे लोग दूसरे रिसोर्स पकड़े हुए थे, पानी के एक घूंट के बदले में पानी मांग रहे थे। पानी की बहुत मांग है, सूमो ने मन ही मन सोचा। पिछले 2 दिनों में जब दूसरे लोग पानी खरीदने के लिए रिसोर्स लिस्ट कर रहे थे, वह अकेला था जो रिसोर्स के बदले पानी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वह सबसे अलग दिख रहा था। अपने प्राइवेट मैसेज में फिल्टरिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके सूमो ने आयरन ब्लॉक कीवर्ड का इस्तेमाल करके 80% बेकार मैसेज फिल्टर कर दिए। फिर सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके उसने ब्लास्ट प्रूफ ग्लास वाले दर्जनों प्राइवेट मैसेज चुने और उन्हें देखना शुरू किया। आम क्वालिटी के ब्लास्ट प्रूफ ग्लास से और पानी खरीदने के इच्छुक लोगों के कई मैसेज स्क्रॉल करने के बाद सूमो को आखिरकार एक खास मैसेज मिला। फैंग मिंगयू, सू शेन, मेरे पास आम क्वालिटी का ब्लास्ट प्रूफ ग्लास का एक टुकड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर तुम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया क्वालिटी और एक रेयर क्वालिटी का ब्लास्ट प्रूफ ग्लास दे सकता हूँ। अवतार एक नाजुक चेहरे वाली औरत थी और उसमें हीरो वाली भावना थी। ठीक और रेयर देखकर सूमो की भौहें तन गईं और वह मुस्कुराया। अभी की क्वालिटी डिवीजन कुछ समय के लिए साधारण, बहुत अच्छा, ठीक, परफेक्ट और रेयर हैं, 5 टियर। फैंग मिंगयू, एक औरत के लिए गेम के दूसरे दिन रेयर क्वालिटी का ब्लास्ट प्रूफ ग्लास मिलना उसकी किस्मत साफ थी। वह तुरंत कीमत बढ़ाना चाहती है, लेकिन एक्टिवली कीमत नहीं बताती। लगता है उससे डील करना मुश्किल है। सूमो ने सिर हिलाया, उसके झांसे में नहीं आया, और जवाब दिया, सूमो, तुम्हें सायोनिक वाटर की अभी की वैल्यू समझनी चाहिए। मार्केट में इतनी सारी चीज़ों में से सिर्फ मेरी चीज़ ही फिजिक बढ़ा सकती है। जहां तक ब्लास्ट प्रूफ ग्लास की बात है, मैं इसे शेल्टर की खिड़कियों को बदलने के लिए खरीद रहा हूं, इसलिए अच्छी या बुरी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंग मिंगयू, 300 मिलीलीटर, क्या ये ठीक है? सूमो, इसके बारे में सोचो भी मत। ये तो बस 2 गिलास के टुकड़े हैं, इतने कीमती नहीं हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे आज दोपहर पी लूँगा। फैंग मिंगयू, मुझे सोचने दो। दूसरे का रिएक्शन देखकर सूमो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मार्केट में सिर्फ वही स्नक वाटर बेच रहा था, जिससे ये पूरी तरह से सेलर मार्केट बन गया था। एक बार जब उसने बेचने का फैसला नहीं किया तो खरीदने वाले बस खाली आंखों से देखते रह गए। 2 मिनट बाद फैंग मिंगयू का मैसेज फिर आया। फैंग मिंगयू, 300 मिलीलीटर स्नक वाटर के लिए 2 गिलास के टुकड़े और एक जानकारी। सूमो, कौन सी जानकारी? फैंग मिंगयू, मुझे ये चश्मे कैसे मिले, इसकी जानकारी। चैट बॉक्स को देखकर सूमो ने एक पल सोचा और फिर सहमत होने का फैसला किया। सर्वनाश में चीज़ों की कीमत होती है, लेकिन जानकारी अनमोल होती है। गिरगिट को मारने की तरह पर्याप्त जानकारी के बिना वह शायद पूरे इक्विपमेंट सेट के साथ भी सिर्फ तोप का चारा बन जाता।
उसने प्राइवेट ट्रेड लिस्ट किया, टेस्ला को 300 मिलीलीटर सायोनिक वाटर अपलोड किया और ट्रेड पूरा हो गया। रिकॉर्ड, आपने 300 मिलीलीटर सायोनिक वाटर खो दिया। रिकॉर्ड, बधाई हो, आपको ब्लास्ट प्रूफ ग्लास फाइंड 1 मिला। बधाई हो, आपको ब्लास्ट प्रूफ ग्लास रेयर 1 मिला। रिकॉर्ड, क्या आप ग्लास की जानकारी निकालना चाहते हैं? निकालो। जैसे ही शब्द खत्म हुए, खाली शेल्टर में एक आवाज़ चली। खंडहर जंगल में रैंडमली रिफ्रेश होंगे। जब मैं आज सुबह उठा तो मेरे बगल में एक रहस्यमयी खंडहर रिफ्रेश हुआ। वह बहुत खतरनाक लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ बाहरी हिस्से से कुछ कांच के टुकड़े उठाए। जब मैं और एक्सप्लोर करना चाहता था तो खंडहर अचानक गायब हो गया। क्या कोई यह पढ़ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगल प्लेयर गेम खेल रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। फैंग मिंग्यू की रहस्यमयी आवाज़ शेल्टर में गूंजती रही जब तक कि तीसरी बार बजने के बाद वह बंद नहीं हो गई। पढ़ने के लिए गूगल सर्च करें। कुछ छोटे वाक्यों में बहुत सारी जानकारी थी। खंडहर जंगल में रैंडमली रिफ्रेश होंगे और बाहरी हिस्से से मिले कांच की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी। इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए सूमो ने कांच के 2 टुकड़े निकाले और उनकी जांच की। विस्फोट रोधी ग्लास उत्कृष्ट ताकत 15, जंग प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी, प्रभाव प्रतिरोधी। विस्फोट रोधी ग्लास दुर्लभ ताकत 50, जंग प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी, प्रभाव प्रतिरोधी। प्रभाव के बाद रोशनी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे ग्लास की कठोरता बहाल करता है। उत्कृष्ट क्वालिटी की तुलना में दुर्लभ क्वालिटी में न केवल बहुत ज़्यादा ताकत थी, बल्कि एक अतिरिक्त प्रॉपर्टी भी थी जो बहुत जादुई लग रही थी। कुछ सोचने के बाद सूमो ने दुर्लभ क्वालिटी के ग्लास को सबसे बाहरी परत पर रखने और उत्कृष्ट क्वालिटी को बैफल के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे वह आपदा आने पर ही नीचे करेगा। कंस्ट्रक्शन प्लान को फिर से कंफर्म करने के बाद सूमो ने एक लकड़ी का फावड़ा लिया और बेस के सेंटर के ठीक ऊपर खुदाई करना शुरू कर दिया। हालांकि धमाका प्रूफ ग्लास बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन मिट्टी इतने बड़े असर को झेल नहीं पाएगी। मुझे इस पाइप को लोहे से प्रोसेस करके एक मजबूत लोहे का पाइप बनाना होगा और फिर ग्लास को सुरक्षित करने के लिए लोहे का इस्तेमाल करना होगा। ये बेहतर होगा। लगभग आधे इंसान की ऊंचाई का गड्ढा खोदने के बाद सूमो ने पहले एक यूनिट लोहे के ब्लॉक रखे, फिर उसके बगल में 2 टुकड़े ग्लास और 2 शीशे रखे और बाकी बचे लोहे के ब्लॉक ढेर करके बेस पर लौट आया। उसने अपना ध्यान ऊपर की दीवार पर लगाया। जैसा कि उम्मीद थी, सूमो की आंखों के सामने नई फैसिलिटी की खूबियां दिखाई दीं। वेंटिलेशन और लाइटिंग फैसिलिटी। अपग्रेड ऑप्शन 1, पेरिस्कोप स्ट्रक्चर, कास्ट आयरन पाइप, एंटी कोरोशन कोटिंग, वाटरप्रूफ कोटिंग, सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए 105-90। अपग्रेड ऑप्शन 2, इलेक्ट्रिक वेंटिलेशन स्ट्रक्चर, स्काईलाइट डिज़ाइन, अच्छी रोशनी, पर्याप्त हवा का बहाव, सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए 700-65। इवैल्यूएशन। इस घुप अंधेरी छत को वेंटिलेशन और लाइटिंग कहना सच में सिरदर्द है। जाने पहचाने शिकायतें करने ट्यूसाओ शिकायत करना और जाने पहचाने अपग्रेड तरीके ने सूमो के चेहरे पर मुस्कान ला दी जब उसने अपग्रेड ऑप्शन 1 चुना। आज सुबह उठने के बाद उसके सर्वाइवल पॉइंट्स बढ़कर 103 हो गए थे। सायोनिक वेल को अपग्रेड करने के लिए 70 पॉइंट्स काटने के बाद उसके पास 33 पॉइंट्स बचे थे। 2 चुवानमू स्पीयर्स के लिए 10 पॉइंट्स और टेराकोटा आर्मर ताओबांक्विजिया सिरेमिक प्लेट आर्मर के लिए 5 पॉइंट्स काटने के बाद अब उसके पास 18 सर्वाइवल पॉइंट्स बचे थे, जो ऑप्शन 1 के लिए ज़रूरी 15 पॉइंट्स के लिए काफ़ी थे। रोशनी की एक चमक के साथ धरती हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ ज़मीन को आकार दे रहा हो। सूमो की नज़र में पहले की तरह बिल्कुल काली छत अचानक फट गई। ज़मीन पर रखे लोहे के ब्लॉक पिघलने लगे और पिघला हुआ लोहा उस खुले हिस्से में बहने लगा। चांदी जैसा सफ़ेद कच्चा लोहा धीरे धीरे सिस्टम की प्रोटेक्टिव कोटिंग के नीचे उम्मीद भरे आसमानी नीले रंग में बदल गया। शुरुआत में ज़मीन पर थोड़ी सी रोशनी पड़ी। जैसे जैसे समय बीता, 5-6 सेकंड बाद रोशनी का एक खंभा सीधे शेल्टर में चमका। सूरज की रोशनी, यह अंदर आ गई, साथ ही बाहर की ताज़ी साफ हवा भी अंदर आ गई। पाइप के नीचे खड़े होकर सूमो ने ऊपर देखा और रोशनी से उसकी आंखों में तुरंत चुभन हुई। हालांकि सूमो, जिसका दिल इस समय खुशी से भर गया था, उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने शेल्टर का लकड़ी का दरवाज़ा खोला और सीधे बेस के ठीक ऊपर बने टीले पर चला गया। जो गड्ढा उसने खोदा था वह गायब हो गया था, उसकी जगह एक स्वाभाविक रूप से बना छोटा सा छेद था। जमीन पर 50 सेंटीमीटर्स का एक धमाका रोधी शीशा लगाया गया था, जिस पर एक खास कैमोफ्लाज छिपाने वाली कोटिंग चढ़ी हुई थी। खुद को ठीक करने के लिए रोशनी को सोखने की अपनी क्षमता के साथ सारी रोशनी बिना किसी तेज रिफ्रैक्शन या बिखराव के शीशे पर जमा हो गई। इसके बजाय ये पूरी तरह से अंदर सोख ली गई, जिससे इसका छिपाव और भी बढ़ गया। धमाका रोधी खिड़की, ताकत 50, ऑप्टिकल कैमोफ्लाज कोटिंग, हाइड्रोफोबिक परत के साथ इसमें हाई परफॉर्मेंस वेंटिलेशन और लाइट ट्रांसमिशन की सुविधा है। इवैल्यूएशन। ऐसी खिड़की के साथ आपका पड़ोसी बूढ़ा वांग भी यह नहीं देख पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं।
जैसा कि सिस्टम की शक्ति से उम्मीद थी, मेरा मूल प्लान वेंटिलेशन के लिए एक छेद खोलने का था, लेकिन अब वेंटिलेशन के लिए माइक्रो ड्रिल छेद न केवल हवा को अंदर आने देते हैं बल्कि पानी को भी दूर रखते हैं। ये शानदार है। बचे हुए टुकड़ों को रखने और सीढ़ियों से बेस पर लौटने के बाद सूमो को आखिरकार हल्का महसूस हुआ जब उसे हल्की खुली जगह से ठंडी हवा महसूस हुई। सिर्फ दूसरे दिन ही उसने पहली आपदा के लिए ज़्यादातर तैयारियां पूरी कर ली थीं। उसके पास पानी, रोशनी और हवा आने का लगातार सोर्स था। जब तक वह बचे हुए समय में ड्रेनेज सिस्टम बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेता, तब तक वह एसिड बारिश की आपदा से बच पाएगा। शाम के 5 बज चुके थे। अगर वह बाहर जाता भी तो वह सिर्फ कुछ लकड़ी और पौधों के रेशे ही काट पाता। आज सुबह गिरगिट के हमले की वजह से सूमो ने तब तक बाहर न जाने का फैसला किया जब तक कि मॉन्स्टर इलस्ट्रेशन बुक का स्कैन काउंट रिफ्रेश नहीं हो जाता। उसने बड़ी ब्रेड निकाली, उसे पत्थर की कुल्हाड़ी से तोड़ा और सायोनिक पानी में भिगोकर खा लिया। सूमो ने अपना शाम का काम शुरू किया। जब भी सूमो सायोनिक पानी का एक बैच बनाता तो वह उसे तुरंत ट्रेड मार्केट में दोपहर में एक यूनिट के लिए मिलने वाले आयरन ब्लॉक से 2 गुने में बदल सकता था। बाजार व्यवस्था को खराब न करने के सिद्धांत का पालन करते हुए एक ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद सूमो ने पूछा कि बाजार में इतने सारे आयरन ब्लॉक क्यों हैं। सूमो की मौजूदा जगह का उदाहरण लें तो आसपास मुख्य रूप से लकड़ी और पौधों के रेशे थे जिन्हें थोड़ी सी मेहनत से हासिल किया जा सकता था। हालांकि दूसरी चीजें जैसे कि खनिज नहीं मिल रहे थे। आसपास देखने पर ऐसी चीजों के होने का कोई निशान नहीं था। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि सूमो के पास वे चीजें नहीं थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों के पास भी नहीं थीं। काफी सारे लोग इस दुनिया में आने पर सतह पर बड़ी खुली खदानें देख सकते थे। पत्थर की कुल्हाड़ी बनाकर और थोड़ी मेहनत करके वे खदान से कई पत्थर तोड़ सकते थे और कभी कभी आयरन ब्लॉक भी खोद सकते थे। कई हाथों से काम आसान हो जाता है और बड़ी संख्या का मतलब बड़ा आउटपुट था, जो बाजार में आयरन ब्लॉक की बड़ी आमद का कारण भी था, जिससे उनकी कीमत कम हो गई। इसके अलावा बाजार ब्राउज करते समय सूमो ने कुछ ऐसी चीजें भी खरीदी जिनके फंक्शन पता नहीं थे। उदाहरण के लिए उसने एक जनरेटर के मुख्य कंपोनेंट के लिए 100 मिलीलीटर सायोनिक पानी का इस्तेमाल किया। रोटर क्वालिटी बहुत बढ़िया। विवरण बेयरिंग से सपोर्ट किया गया एक घूमने वाला हिस्सा। जिन चीज़ों का अपना घूमने वाला एक्सेस नहीं होता, जैसे कि सीडी, उन्हें मजबूती से जोड़ने या एक्सेस लगाने पर रोटर माना जा सकता है। इवैल्यूएशन घूमो कूदो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। हालांकि रोटर जनरेटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, सूमो ने सभ्य युग की शान को वापस लाने की अच्छी उम्मीद में इसे खरीदने और इकट्ठा करने का फैसला किया। रोटर खरीदने के बाद सूमो को उसकी तारीफ करने का भी समय नहीं मिला था कि उसने देखा कि किसी ने ट्रेड मार्केट की प्रोडक्ट लिस्ट में एक और अच्छी चीज़ डाल दी है। बड़े पैमाने पर सब्जी उगाने का बेस। सूमो की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं और वह खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सच में पहले कुछ दिनों में ज़्यादातर लोग सप्लाई के बदले अच्छी चीज़ें निकालेंगे। अभी 95% से ज़्यादा खिलाड़ियों का खाना सप्लाई चेस्ट से आता था। जहां तक उन खूंखार लोगों द्वारा मारे गए म्यूटेटेड जानवरों की बात है, बिना मसालों और खाना पकाने के तरीकों के कोई भी ऐसी अनजान चीज़ें खाना पसंद नहीं करेगा जब तक कि वे भूख से मरने की कगार पर न हों। अगर उन्हें चेस्ट नहीं मिलते तो शायद 1-2 दिन में बहुत सारे लोग भूख से मर जाते। इसलिए एक ऐसी जगह बनाना जो लगातार खाना पैदा कर सके, ये सूमो के दिमाग में पहले दिन ही अंडरग्राउंड शेल्टर चुनने के समय से ही एक लक्ष्य था। असल में अगर कल्टीवेशन बेस सामने नहीं आता तो सूमो 1-2 दिन में खुद ही मिट्टी खोदने निकल जाता ताकि शेल्टर में एक इकोलॉजिकल माहौल बना सके। नहीं तो किसे पता था कि पहली एसिड बारिश की आपदा के बाद सतह की मिट्टी में पौधे उग पाएंगे या नहीं। ट्रेड पैनल पर डिमांड्स को देखते हुए सूमो ने अपनी मौजूदा सप्लाई का हिसाब लगाना शुरू किया और इस कल्टीवेशन बेस को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया। जैसे ही बड़े सब्जी उगाने के मीडियम को मार्केट में डाला गया, इसने तुरंत ट्रेडिंग मार्केट में सनसनी मचा दी। जमीन का एक टुकड़ा होना और सब्जियां उगा पाना। हर चीनी व्यक्ति जिसने ये चीज़ देखी, ऐसा लगा जैसे उसका छिपा हुआ डीएनए एक्टिवेट हो गया हो और वह बेचैनी से इंतजार कर रहा था। और इस चीज़ को लिस्ट करने वाला मालिक ली शियुफेंग बहुत चालाक था। उसने कीमत तय नहीं की बल्कि नीलामी का ऑप्शन चुना, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बहुत कम लोग करते हैं। सेलर ली शियुफेंग। ट्रेडिंग आइटम बड़ी सब्जियां उगाने का मीडियम। ज़रूरी चीज़ें रिसोर्स। टिप्पणी खाना, पानी, कीमती ब्लूप्रिंट, हथियार, कवच, कोई भी कीमती चीज़ दी जा सकती है। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। टिप्पणी जो लोग मोलभाव करना चाहते हैं वे अप्लाई न करें। यह एकमात्र चीज़ है जो मुझे एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट से मिली है जिसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इसकी कीमत का अंदाज़ा खुद लगा लें। सिल्वर ट्रेजर चेस्ट। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। तुरंत न सिर्फ रीजनल चैनल बल्कि वर्ल्ड चैनल पर भी हलचल मच गई। लोगों की तुलना करने से सच में गुस्सा आता है।
पहले सुशेन का सायोनिक पानी था और अब फैंगजी गे का ग्रोइंग मीडियम। मेरी किस्मत कब चमकेगी? दुखी। सिल्वर ट्रेजर चेस्ट। सिल्वर ट्रेजर चेस्ट के सोर्स के लिए भीख मांग रहा हूँ। मैं इस जानकारी के लिए 1 यूनिट कीमती लकड़ी देने को तैयार हूँ। सिल्वर ट्रेजर चेस्ट, क्या यह इतना शानदार है? मैंने सुना है कि इसे पाने के लिए बहुत शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। बड़े लोगों द्वारा उगाई गई सब्जियों की एक खेप का प्री ऑर्डर करें। बेशक, ऐसे भी कई लोग थे जो चीज़ों को ज़्यादा साफ तौर पर देख रहे थे। इस ग्रोइंग मीडियम का क्या फ़ायदा? सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ़ ही इसके पीछे भाग रहे हो। गांव के लोग जानते हैं कि सब्जियों की फसल उगाने में कई दिन लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई गेम खेल रहे हो, आज बोया और कल काट लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर कोई ऐसा नहीं होगा जिसे यह न पता हो कि सब्जियां उगाने के लिए पानी देना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास रोज़ खुद पीने के लिए भी काफ़ी पानी नहीं है, तो सब्जियों के लिए पानी कहाँ से लाओगे? बिल्कुल, कुछ दिनों में एसिड रेन होगी। मेरा सुझाव है कि फैंगजी गे इसे न बेचे और इसे एसिड रेन में ही छोड़ दे ताकि उसकी सब्जियां जी भर के पानी पी सकें। खट्टे अंगूर, हाँ, बहुत से लोगों ने पहले ही ऑफर दे दिए हैं। खट्टे कुत्ते, नींबू खाते रहो। फूश। जैसे ही फैंगजी गे ने खुद जवाब दिया, चैट चैनल एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। सुमो, जो सब देख रहा था, खुद को मन ही मन कोसने से रोक नहीं पाया। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद उसे यह ग्रोइंग मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीलीटर में मिल जाता। लेकिन इस फैंगजी गे की सोच बहुत साफ थी और बाजार की कीमत का उसका अंदाज़ा बहुत सटीक था। अभी बहुत से लोगों के पास पानी की कमी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पीने की ज़रूरत से ज़्यादा बचत है। उनके अंदाजे के मुताबिक जैसे जैसे आपदाएं बढ़ेंगी, पानी की समस्या आखिरकार ज़रूर हल हो जाएगी। अभी सब्जी उगाने का मीडियम खरीदना स्टॉक मार्केट में बॉटम फिशिंग करने जैसा है, एक शुरुआती निवेश। जितना बाद में होगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ नीलामी सेक्शन में बोली अपने आप में साफ थी। टारकोव, 800 मिलीलीटर पानी, 2 किलोग्राम ब्रेड, 1 पैकेट दही, 1 यूनिट तांबा, 1 यूनिट स्क्रू, 1 यूनिट स्टील बार, 3 यूनिट लकड़ी, 1 यूनिट कचरा। हाशिमोटो मोकाई, 300 मिलीलीटर पानी, 200 ग्राम साशिमी, 4 यूनिट मीठे संतरे, 1 यूनिट अंगूर और 1 जोड़ी ओरिजिनल फ्लेवर वाली स्टॉकिंग्स। टेट डोंगपू, 2 किलोग्राम तेल, 1 किलोग्राम पेट्रोल, 1 रिमोट कंट्रोल खिलौना कार, 4 AAA बैटरी, 500 मिलीलीटर पानी। कुछ ही मिनटों में नीचे दिए गए ऑफर अलग अलग थे और सिस्टम के अंदाजे के आधार पर नीलाम की जाने वाली चीज़ों की एक बेसिक अनुमानित कीमत बताई गई थी। ये बोली लगाने वाले पहले कभी चैट चैनल में नहीं दिखे थे, जब तक कि अब इस बढ़ते हुए मीडियम ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। अनगिनत आम लोगों को भी इस पल एहसास हुआ कि सच में कई ताकतवर लोग थे जो दूसरी दुनिया से आए थे। उनमें बड़े बड़े लोग भी थे जो बदले में म्यूटेंट जानवर का मांस दे रहे थे। कुछ देर देखने के बाद सूमो को बोली लगाने की जल्दी नहीं थी। वह इन बोली लगाने वालों की मनोवैज्ञानिक हद का अंदाज़ा लगा रहा था। नीलामी में आपको बेचैन नहीं होना चाहिए। अक्सर जो पहला व्यक्ति बोली लगाता है वह अपनी हद बता देता है, जिससे बाद की बोली में वह कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। चीज़ों की कीमत के मामले में अभी वह जो एकमात्र बहुत कीमती चीज़ दे सकता था वह सायोनिक पानी था। पालतू जानवरों के अंडे और ब्लूप्रिंट जैसी दूसरी चीज़ों का लेन देन के लिए ज़्यादा मतलब नहीं था। इसके अलावा सायोनिक पानी, जिसे अनलिमिटेड मात्रा में बनाया जा सकता था, उसे इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं था। कुएं से बाल्टी निकालकर सारा सायोनिक पानी बाहर निकालने के बाद सूमो के पास अभी 700 मिलीलीटर पानी था। नीचे की बोलियां अभी भी ऊपर नीचे हो रही थीं और बेचने वाला लिशियूफेंग दोबारा नहीं दिखा था, न ही उसने इन बोलियों में कोई दिलचस्पी दिखाई थी। बहुत सोचने के बाद सूमो ने अपना पहला ऑफर दिया, 400 मिलीलीटर सायोनिक पानी। जैसे ही बोली लगाई गई, जैसा कि उम्मीद थी, अकेले सायोनिक पानी ने सीधे सिस्टम के मूल्यांकन रेंज को पार कर लिया और ज़बरदस्ती टॉप पर आ गया। दूसरे स्थान का मूल्यांकन स्कोर लिशियूफेंग के स्टैंडर्ड के अनुसार 322 पॉइंट था और सूमो के सायोनिक पानी को सीधे 2122 पॉइंट मिले, जो डरावना रूप से ज़्यादा था। सुशेन यहाँ है। क्या सायोनिक पानी इतना खतरनाक है? क्या ये पानी पीने से मैं अपने पानी से ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा या मैं मौके पर ही ऊपर चला जाऊंगा? ये सच में काम करता है। इस सायोनिक पानी का असर जो भी पीता है उसे पता चलता है। सूमो की बोली की वजह से नीलामी के नीचे कमेंट सेक्शन में झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों को बोलते हुए देखकर जिन्होंने पहले सायोनिक पानी के लिए ट्रेड किया था, सूमो ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। हालांकि सायोनिक पानी शरीर को मजबूत कर सकता था, उसके अंदाजे से दिन में 2 लीटर पीने से भी उतना असर नहीं होगा जितना आधे घंटे की एक्सरसाइज से होता है। इसका असली मकसद इलाज होना चाहिए। सायोनिक पानी कुछ छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकता था जो ज़्यादा गंभीर नहीं थी। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की तरह काम करता था, इसीलिए इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा थी।
ली शियूफेंग के मैसेज में खजाने का संदूक पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात याद करके सूमो को एक आइडिया आया। ये फैंगजी गे शायद घायल है। दूसरी तरफ सूमो की बोली के बाद ली शियूफेंग ने भी शायद ही कभी जवाब दिया। ली शियूफेंग, काफ़ी नहीं है सू शेन। सायोनिक पानी अच्छी चीज़ है लेकिन ये कीमत बहुत कम है। मुझे और दो और मैं इसे तुम्हें ट्रेड कर दूंगा। ओह, शेर का खुला मुंह है ना, सूमो ने ताना मारा। उसका इरादा ली शियूफेंग जैसे एक टफ आदमी से दोस्ती करने का था जो अपनी ताकत से सीधे म्यूटेटेड जानवरों का सामना कर सके, लेकिन उसका बर्ताव सच में थोड़ा ब्लैक मार्केट डीलर जैसा था। अगर उसने सीधे कीमत बताई होती या बेचने के लिए मैसेज किया होता तो सूमो ज़्यादा कीमत देता। अब इस बेहतर ऑफर का इंतजार वाले रवैये के साथ अगर सूमो इस समय एक एल की ज़्यादा कीमत भी दे तो भी ली शियूफेंग शायद और ज़्यादा चाहेगा। सूमो, माफ़ करना, मेरे पास और नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत मुश्किल से ज़मीन के नीचे से निकाली है और मेरे पास बस इतना ही है। बाकी मुझे स्टॉक में रखना है। जहाँ तक सायोनिक पानी के असर की बात है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ली शियूफेंग, सू शेन नहीं। अगर तुम थोड़ा और मिला दो तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। जैसा कि सूमो ने अंदाज़ा लगाया था, एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर ली शियूफेंग दरवाजे की अंदर की दीवार से टिका हुआ था। उसके पैर से हल्का खून बह रहा था जो लकड़ी के तख्तों में रिस रहा था। सूमो का पक्का इरादा देखकर फैंगजी गे, जो म्यूटेटेड जानवरों का सीधे सामना करने की हिम्मत रखता था, अब घबरा गया था। कयामत के समय सबसे ज़रूरी क्या है? खाने और पानी के अलावा मेडिकल केयर सबसे ज़रूरी है। इंसानों को बुद्धि तो मिली लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा कवच भी खो दिया। एक कमज़ोर शरीर, छोटे से जख्म से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मौत हो सकती है। फैंगजी गे के पैर पर अब जो तरह तरह के छोटे बड़े जख्म थे उनकी तो बात ही छोड़ो, ये तो ऐसी हालत थी कि बिना दवा के उसकी मौत हो जाती। उसने पहले एक आईने के बदले एक घूंट सायोनिक पानी लिया था। उसे पीने के बाद उसके पैर के कई छोटे जख्म ठीक हो गए थे, बस मध्यम से बड़े जख्मों से ही खून बह रहा था। जिंदगी और मौत के खतरे में फैंगजी गे ने अपनी जान बचाने के लिए और ज़्यादा सायोनिक पानी के बदले जंगल की खोज से मिली अपनी सबसे बड़ी चीज़ छोड़ने का फैसला किया। कुछ सोचने के बाद फैंगजी गे ने खुद को छोटा करने का फैसला किया। ली शियूफेंग, सू शेन, इस बार मैंने हद पार कर दी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सायोनिक पानी चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ा और दे सकते हो? अगर अगली बार मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं तुमसे तुरंत संपर्क करूंगा। ली शियूफेंग, 500 मिलीलीटर, क्या 500 मिलीलीटर ठीक रहेगा? अगर हाँ तो बस कह दो और मैं इसे तुरंत लिस्ट से हटा दूंगा और तुम्हें प्राइवेट में बेच दूंगा। बातचीत में सबसे बड़ी गलती यह है कि दूसरे पक्ष को अपनी आखिरी कीमत बता देना। बेचारा फैंगजी गे शुरुआती लाइन पर ही हार गया, इसलिए बाद की बातचीत स्वाभाविक रूप से सीमित हो गई। काफ़ी देर रुकने के बाद सूमो ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपनी बोली बदलकर 500 मिलीलीटर कर दी। रिकॉर्ड, आपने स्नक वाटर 500 मिलीलीटर्स खो दिया। रिकॉर्ड, आपको लार्ज वेजिटेबल ग्रोइंग मीडियम 1 मिला।